पीर जो सुमिरै जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटै बंद मासुक होय। जो या पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा विजय नाथ जय महाडेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति हो। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय 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 सीताराम। श्री राम राम सिया राम सिया राम। श्री राधे। पुनन्द महादेव जनाः पुनन्द मनसाधियः पुनन्द विश्वाभूतानि जातवेदः पुने हिमाम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा स्रवावस्थान्गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शवाज्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनादं पुण्डरीकाक्षः पुनादो ओम पुनाद पुण्डरीकाक्षः। ओम चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनं महापदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीर्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पावसुरे स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपवश्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ॐ मोक्षदेहे प्रतिमोदध्वं पुष्पवदेहे प्रसोपरेहे सज्वा विरुधः पारिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं करो सन्नः करो प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके मालिके मानयति कश्चन सस्वगः सुभद्रिकां पीलवासनिं श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चपद्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं विष्णन्निखानां भूमयिखानं सर्वलोकम् एखानां विष्णोः रराटमसि विष्णोः तृप्तस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विष्णवे त्वाम्। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेर वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेर वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ दीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ दीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। 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 व्यास दास तेरी गाए आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
इदम् आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम् जग्नेन जग्नमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। देवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतम् सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। सरयू महारानी की जय। अवध मिथिला की जय। अवध मिथिला संबंध की जय। कमला विमला की जय। गंगा महागीरथी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। सूत सौनकादर्शिन की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ नित्य की भांति कुछ क्षण नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथा समय हम सभी लोग भगवान की पावन कथा चर्चा का प्रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान के नाम कीर्तन हम सभी लोग करें। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 बोलो राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि श्री रामकृष्ण भगवान की जय श्री विद्यानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल शौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादी गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी ये पावन कथा सुधा का आस्वादन समास्वादन हम सभी लोग विगत 3 दिनों से करते हुए आ रहे हैं।
इस सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है। मानव जीवन का जो परम लाभ है, भगवत चरणारविंद की प्रीति की प्राप्ति का जो प्रथम सोपान सत्संग है, इस सत्संग की प्राप्ति के उद्देश्य से हम यहाँ से उपस्थित हैं। गंगा के पावन तट पर में यह पावन उपाख्यान श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। और नैमिषारण्य में गोमती की नदी के किनारे चक्र तीर्थ के नजदीक 88,000 शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ये पावन उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। और हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के निमित्त यजमान, मुख्य सांकल्पिक यजमान हमारी माता श्री उर्मिला देवी जी, समस्त परिवार, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जनवृंद, भगवत प्रेम पत्र श्रद्धावई माता जन सुस्नेही बंधुजन, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे समस्त श्रोतागण, जैसा कि हम लोगों ने कल के प्रसंग में श्रवण किया, महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुनाए। आज के पढ़े लिखे लोग, ज्यादा अधिकांश लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि नरक भी कोई चीज होती। कहते महाराज मरने के बाद तो शरीर समाप्त हो जाता है, यही जल करके नष्ट हो जाता है, फिर नरक की यातना कैसी मिलती? इस बात को मैं नहीं मान सकता। देखो, संसार भर के उल्लू मीटिंग करें और पूरे बहुमत से पारित कर दे कि सूर्य की कोई स्थिति ही नहीं है, सूर्य की सत्ता नहीं है, इससे सूर्य की सत्ता पर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सूर्य है तो है। उसी प्रकार शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, कहीं न कहीं वो सत्य है और यही मान्य है। आज से नहीं, अनादिकाल से परंपरागत चली आ रही है। तब भी मन में संदेह उठता है कि हम कैसे माने स्वर्ग नरक, शरीर तो रहता नहीं, फिर स्वर्ग या नरक की यातना कैसे हो, नरक की यातना कैसे दिया जाए? तो संत लोग एक उदाहरण, एक दृष्टांत समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जैसे हम रात्रि में सोते रहते हैं, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर में हम सो रहे हैं, कमरे का गेट दरवाजा बंद है, हम बिस्तर से कहीं बाहर गए नहीं, बिस्तर पर में हम लेटे पड़े हुए हैं, गहरी निद्रावस्था में है। अचानक निद्रावस्था में ही बड़ी जोर की चीख निकली, पसीना छूट गया। किसी ने पूछा क्या हुआ, बगल वाले ने पूछा क्या हो गया? बोले हम स्वप्न देख रहे थे। क्या स्वप्न देख रहे थे? बोले हम जंगल से गुजर रहे थे और अचानक रास्ते में हाथियों का झुंड पड़ गया और वो हाथी मुझे खदेड़ दिया, हम भागने लगे, वो हमारा पीछा कर रहा था, हम एक जगह गिर गए। तब तक हाथी नजदीक में आ गया था, सो हाथी अपने पैर उठा करके हम पर डालने लगे। अब आप कल्पना करो, स्वप्न में घटित हुई घटना, जबकि न शरीर कहीं गया, न कहीं से आया, न कोई अंदर भीतर बाहर गया, न कोई बाहर से अंदर आया, लेकिन जब तक नींद नहीं खुल जाती है तब तक जो है वो घटना 100% सत्य लगता है। तब तक वो ऐसा ही अनुभव होता है जैसा रियल लाइफ में, वास्तविक जिंदगी में घट रहा हो। अथवा ऐसी कोई भी स्वप्न हो जो आपको भयभीत करने वाला हो, जो कष्ट देने वाला हो, लेकिन जब तक निद्रा नहीं खुलती तब तक जो है वह स्वप्न यथावत लगता है कि हाँ वास्तव में मेरे जीवन में घट रहा है। और जैसे वास्तविक जीवन में दुख मिलता है, वही दुख वहां पर में मिलता रहता है जब तक कि निद्रा न खुल जाए। अब यहाँ एक प्रश्न है
कि शरीर कहीं गया नहीं, बाहर से अंदर कोई आया नहीं, न हाथी है, न घोड़ा है, न शेर है, न कुछ नहीं है। फिर आखिर वो दर्द कौन भोग रहा था, वो कष्ट कौन भोग रहा था? जब हम सो रहे थे, सारी इंद्रियां अपने अपने अवस्था में विश्राम में है, तो फिर आखिर वो दर्द और वो कष्ट किसको अनुभव हो रहा था? तो संत कहते ठीक उसी प्रकार जैसे निद्रा अवस्था में स्वप्न देखने पर में, सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न आने पर में भयभीत करने वाला जो स्वप्न यथावत जब तक निद्रा न खुल जाए तब तक अनुभव होता है, प्रतीत में होता है, भले शरीर कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं, शरीर को कष्ट पहुंचा नहीं, तो जैसे उस प्रकार उस अवस्था में जो शरीर का अनुभव होता है, बस वही उसी प्रकार से नरक की यातना में भले ही हम पंच भौतिक शरीर यहीं पर में नष्ट हो गया, लेकिन नरक के द्वार पर में पहुंचने पर में एक यातना प्रधान शरीर प्रदान किया जाता है, और जिसको अनेक प्रकार के जो उपकरण हैं प्रकृति समाज व्यवस्था के साथ उसने छेड़छाड़ किया, उसके बदले समाज ने उसको पीटा। असली दंड तो न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। उसी प्रकार हम जो अपने जीवन में अपकर्म करते हैं, उन कर्मों के बदले यहां दंड मिलता है। अभक्ष्याभक्ष खाना, जो खाने में योग्य पदार्थ नहीं उसका सेवन करना, जो पेय पदार्थ नहीं उसको पान करना, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरे को तकलीफ देना, कष्ट प्रदान करना, प्रकृति के साथ, प्रकृति का जो नियम है, शास्त्र का जो नियम है, उसके विरुद्ध अगर हम जीवन में आचरण करते हैं, उसका दंड यहाँ तो, उसका परिणाम यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति आपको साथ न्याय करेगी, प्रकृति आपके साथ छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे। लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि चलो आपका दंड समाप्त, आपने जो अपराध किया उसका दंड समाप्त हो गया है। असली दंड तो वहां मिलेगा। और एक बात और, बोले महाराज उतना ही नहीं, यहां जो हमने किया और यहां जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमको कोई करते हुए देख नहीं रहा है, हम चुपके से कर रहे हैं, रात्रि में किवाड़ बंद करके कर रहे हैं, कोई देख थोड़ी रहा है। लेकिन और कोई देखे चाहे न देखे, संसार की सीसीटीवी के फुटेज को आप डिलीट कर सकते हो, संसार के सीसीटीवी फुटेज को आप बिगाड़ सकते हो, लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी फुटेज है ना, उसको कभी सुरक्षित रहता है। वहां तो एक एक कर्मों का हिसाब होता है, प्रत्येक कर्मों का हिसाब होगा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मों का हिसाब होता है। परीक्षित जी घबरा गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव तब तो महाराज संसार में कोई ऐसा जीव है ही नहीं जो पाप न किया हो। न कश्चन नापराध्यति, कौन सा ऐसा मनुष्य ताल ठोक करके जो है ये संकल्प पूर्वक कहे कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है? हो ही नहीं सकता है, असंभव है। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ पाप आपके शरीर से हो ही जाता है, न चाहते हुए। तो फिर इसका फल नरक भोगना पड़ेगा। बोले हाँ भोगना तो पड़ेगा। तो महाराज इससे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते पहला उपाय नोट करो। क्या उपाय है? बोले कर्मणा कर्म निरहारो। उन पाप कर्मों को प्रायश्चित के द्वारा उन पाप कर्मों का शमन किया जा सकता है। आपसे कोई पाप बन गया तो उसको प्रायश्चित कर लो, बस पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि एक से एक छोटे से छोटे पाप के प्रायश्चित बड़े लंबे लंबे के उस समय के होते हैं। कितने पापों का हम प्रायश्चित कर पाएंगे? जैसे एक छोटा सा उदाहरण शास्त्र में लिखा है, लशुनम गृजनम चैव पलांडम ग्राम कुक्कुटम छत्राकम बिडबराहम च जग्भा चांद्रायणम चरेत। अगर भूल से भी लहसुन, प्याज, गाजर, बिडबराह
मन जंगली सुअर इत्यादि जो अपवित्र पदार्थ हैं, इसका सेवन हो गया भूल से भी, लहसुन प्याज का। तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए इसके प्रायश्चित के लिए। और वो चांद्रायण व्रत होता कितने दिन का है? बोले 1 महीने का होता। अब 1 दिन भूल से अगर लहसुन प्याज खा लिए अनजाने में, तो उसका प्रायश्चित 1 महीने का है। और यहाँ तो रोजे महाराज छान घोट के खूब खा रहे हैं, बड़े शौक से खाते हैं। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जैसे मट्टी से आलू निकलता है वैसे प्याज भी निकलता है, प्याज खाने में क्या आपत्ति है? तो देखो, आप शास्त्र में हमारा तर्क प्रमाण नहीं होता है, शास्त्र ने कहा है तो कहा है। धर्म क्या है अधर्म क्या है उसमें हमारी बुद्धि हमारा तर्क प्रमाण नहीं होगा, बल्कि शास्त्र जो कहता है वो प्रमाण होता है। एक ही क्रिया किसी के लिए धर्म बन जाता है, किसी के लिए अधर्म बन जाता है। क्रिया एक ही है, लेकिन किसी के लिए धर्म है और किसी के लिए अधर्म है। जैसे तांबूल भक्षण, पान खाना, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए पान वर्जित है, पान नहीं खा सकते। लेकिन वही गृहस्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं, खा सकते। अग्नि में हवन करना, आहुति करना, ये धर्म है। लेकिन किसके लिए धर्म है? बोले जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए, गृहस्थ हैं उनके लिए। लेकिन अगर सन्यासी है कोई, भले ब्राह्मण ही क्यों ना होवे, लेकिन अगर वो सन्यासी है, सन्यास ले चुका है, तो वो अग्नि में हवन नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी के लिए अग्नि का स्पर्श निषेध है। स्त्री के लिए अग्नि का स्पर्श निषेध नहीं है, लेकिन वही स्त्री अगर हवन कुंड में अगर आहुति डाले तो निषेध है, नहीं डाल सकती। तो क्रिया एक ही है, लेकिन और वही हवन करने के लिए जहां आदेश दिया गया है, विवाह के समय में कन्या के द्वारा हवन किया जाता है। कहां? बोले लाजा होम, जिसको कहते लाजा होम कन्या के लिए किया जाता है, वहां शास्त्र का आदेश है। तो क्रिया एक ही है, लेकिन वही शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अगर है तो धर्म है, और शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध है तो अधर्म है। इसमें शास्त्र प्रमाण, शास्त्र कहता है लहसुन प्याज अपवित्र पदार्थ हैं, ये खाने योग्य नहीं है। इसमें हम ये तर्क नहीं कर सकते कि वो भी तो महाराज मट्टी से ही बाहर निकला है, उसको खाने में क्या आपत्ति है? नहीं। तो ऐसे छोटे से छोटे कर्मों के लिए इतने लंबे लंबे प्रायश्चित, तो क्या करे आदमी? प्रायश्चित कहाँ तक करे? ये संपन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि हम अनंत काल से पाप करते चले आ रहे हैं, और पाप करने की प्रवृत्ति है। जीव स्वतः पाप में स्वतः प्रवृत्त हो जाता है। पुण्य करने के लिए उसको प्रवृत्ति में लगाना पड़ता है, मन को बनाना पड़ता है, लेकिन पाप करने के लिए पुण्य मन को बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो सहज होता रहता है। जैसे छत के ऊपर में आपको पानी ले जाना पड़े ना, तो आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, पाइप लगाने पड़ेंगे, मोटर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के पानी छत पर में चढ़ेगा। लेकिन छत पर से पानी को गिराओ तो नीचे आने में उसको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, जहां उसको ढाल मिलती जाएगी पानी उधर बहता जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर उसकी प्रवृत्ति है, ऊपर के लिए प्रवृत्ति करने के लिए उसके बाद साधन करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मन का स्वभाव है। अर्जुन गीता में भगवान से कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। हे प्रभु, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये सहजता से आपके चरणों में लगता नहीं, क्या करें? प्रश्न तो बड़ा अद्भुत प्रश्न है, और इसके ऊपर में लंबा चौड़ा प्रवचन होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने आधे श्लोक में इसका उत्तर दे दिया। क्या? आधे श्लोक में भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्ती नंदन, अभ्यास करो, अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे मन जो है भगवान के चरणों में लग जाएगा,
साधना के मार्ग पर में मन को लगाना पड़ता है। हम सोचे कि भगवान जब चाहेंगे तब हम वैष्णव हो जाएंगे, भगवान जब चाहेंगे तब हम कथा सुन लेंगे, भगवान जब चाहेंगे तब तीर्थ कर लेंगे। भगवान नहीं, भगवान की इच्छा नहीं है, बात सही, भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने इच्छा तो मन तो बनाया होता है। ध्रुव जी मन बना करके जो है तपस्या करने के लिए जब घर से बाहर निकले तब भगवान अपना सहयोग उसमें कर रहे हैं। अब हम घर में बैठे हैं, हम सोचे घर में बैठे बैठे सब काम हो जाए, कैसे हो जाए? नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरा उपाय क्या है महाराज? और कोई उपाय है? तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ दूसरा भी उपाय है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन यमेन नियमेन च। तपस्या ब्रह्मचर्य के द्वारा, सत्य शौच आदि नियमों के द्वारा, समदम आदि जो व्रत हैं, इन व्रतों के द्वारा मन को पवित्र किया जा सकता है, मन को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन इतना कठिन है ये यम नियम इत्यादि, कौन कर पाएगा? कहां से हो पाएगा? योग बल के द्वारा हम इस कलिकाल में मन को पवित्र करना चाहें, मन को भगवान में लगाना चाहें तो संभव है? नहीं संभव है। योग का प्रथम सोपान जो यम है, इसी यम को पहले पार नहीं कर पाएंगे तो बाकी 6 साधन तो और 8 कुल मिला के अष्टांग योग है ना, 8 योग है। तो पहला जो योग है यम, यम का स्तर ही हम पार नहीं कर पाएंगे। कैसे पार नहीं कर पाएंगे? यम का जो स्वरूप है अहिंसा सत्यमस्तेय, सब यम का पहला रूप है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि आप केवल शरीर से हिंसा नहीं, बल्कि मन से भी किसी के बारे में हिंसा मत सोचो। अगर मन से भी किसी के बारे में सोच लिया कि इसको मैं मारूंगा, इसको पीटूंगा, चाहे मन से भी किसी को आपने गाली दे दी, अब शब्द कह दिया, मन में भी आपके अंदर भावना आ गई, वो भी हिंसा हो गई। अब बताओ हिंसा हुआ? अहिंसा बन पाए? अहिंसा हम बन हो पाए? तो कलिकाल में तो संभव नहीं है। और मान लो कदाचित इन नियमों के द्वारा हम उन कर्मों को समाप्त भी कर लें, तब भी ये जो है दीर्घकालिक नहीं है, ये उपाय दीर्घकालिक नहीं है। क्यों? जैसे बांस के जंगल में, बांस के बीट में, बांस के आपस के घर्षण से बांस के जंगल में आग लग जाती है और बांस जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। लेकिन जब बरसात आती है तब उसी बरसात में वही राख खाद बन जाते हैं और उस बांस के जले हुए बांस के जड़ से नए नए कोपले शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार इस यम नियम आदि साधनाओं के द्वारा हम उन पापों को नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पुनः कुसंगति प्राप्त करके फिर ये मन पाप करने बैठ जाता है। इसलिए ये उपाय ही सही नहीं लगता है। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज उपाय सही क्या है ये तो बताओ। ऐसा उपाय बताओ जिसको बार बार करना न पड़े, एक ही बार करना पड़े और एक ही बार के किए गए उपाय में जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप हैं सब नष्ट हो जाएं और हम भगवान के हो जाएं। बस फिर दोबारा पाप न हो इसकी गारंटी भी हो जाए। ऐसा उपाय बताओ। सुखदेव जी ने कहा हाँ राजन एक उपाय है। तो क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते राजन वो उपाय है केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। भगवान के पारायण होकर के, भगवान के शरण में जाकर के अनन्यता पूर्वक हम भगवान के अनन्य होकर के, अनन्य भाव से, अन्योन्याश्रय से, इसको अनन्य आश्रय कहते हैं। अनन्य भाव क्या है? न अन्य हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, भगवान के अतिरिक्त हम किसी को नहीं जानते हैं। इसी को कहा गया शेषी और शेषत्व भाव। शेषत्व भाव क्या है? बोले हम केवल भगवान के हैं, भगवान हमारा उपयोग करना चाहे। इसी को वेदांतों में एक उदाहरण दिया गया है। जैसे एक कपड़ा है, ये वस्त्र है, ये वस्त्र अत्यंत, वस्त्र हमारा शेष जो है
शेष है और मैं इसका शेषी हूं। वस्त्र जैसे हमारे अधीन है, उस वस्त्र को चाहे हम ओढ़ें, चाहे पहने, चाहे नीचे जमीन पर बिछावें, चाहे बिस्तर पे बिछावें, चाहे पानी में भिगो दें, चाहे आग में उसको डाल दें, चाहे मन करे किसी को दे दें, वस्त्र एक बार भी कहने के लिए नहीं आता है कि महाराज आपने मुझे ऐसा क्यों किया। मैं पहनने की चीज हूं, मुझे आपने बिछाया क्यों? मैं ओढ़ने की चीज हूं, आपने मुझे पहना क्यों? वस्त्र एक बार भी कहने नहीं आता है। उसी प्रकार हम भगवान के हो जाए। जैसे लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी कहते प्रभु मैं किसी चीज को नहीं जानता। लक्ष्मण जी भगवान ने कहा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी यहाँ पर मैं नहीं है, मैं वनवास को जा रहा हूँ। पिताजी हमारे वियोग के कारण बड़े दुखी हैं और इस अवस्था में अगर तुम भी चले जाओगे तो पिता महाराज यहाँ की प्रजा दुखी हो जाएगी और जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा और निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। इसलिए तुम यहीं पर में रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता का देखभाल करो और अयोध्या वासियों की सेवा करो जब तक भरत नहीं आ जाते। भरत जी लक्ष्मण जी ने क्या कहा, प्रभु ये माता पिता कौन है? मैं नहीं जानता। गुरु पीतु मातु न जानहि काहू, 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 कहीं सुभाव नाथ सती भाव, कहीं सुभाव नाथ सती भाव, मोरे सवाई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सवाई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन दीन बंधुर लक्ष्मण जी कहते मैं किसी को नहीं जानता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं और किसी को नहीं जानता हूं। यही है अनन्य भाव, इसी को अनन्यता कहा गया। ठीक है, हम परिवार में हैं, परिवार का भरण पोषण, परिवार का पालन पोषण, परिवार में माता है पिता है सब, लेकिन सबकी सेवा करें, सबका अन्य देवी देवता भी हैं, उनकी भी आवश्यकता पड़ने पर में निमित्त कार्य जो है आ जाए, जरूरत पड़ जाए पूजा पाठ में तो कर देवे। सबका सम्मान है, सब देवता भगवान के अंग हैं, लेकिन हार्दिक लगाव, हार्दिक समर्पण जो है भगवान में होना चाहिए। इसी का नाम अनन्यता है, इसी की नाम शरणागति है। ऐसा थोड़ी कि शरणागति करने के बाद जो है ये सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बन जाना है, इसका नाम शरणागति नहीं।
भगवान ने अर्जुन को शरणागति का पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन मन्मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव, मुझ में अपने मन को लगाओ। मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा यजन करो, मेरी पूजा करो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और लेकिन साथ साथ युद्धाय कृत निश्चय, लेकिन ये भी ध्यान रखना, तुम्हारा युद्ध तुम्हारा धर्म है, कर्म है, उसको भी करना है। मुझ में अपने मन को लगा करके अपने कर्म का पालन करते रहो, बस यही शरणागति है। आप गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ का जो धर्म है, माता पिता की सेवा करना, परिवार का देखभाल करना, समाज के लोगों से भी जो समाज के प्रति हमारा दायित्व है उसका भी निर्वहन करना, और सब कुछ करते हुए मन में ये रखना कि हम भगवान के। इसी का नाम शरणागति है, इसी का नाम अनन्यता है। और इस प्रकार इस भाव से अगर हम भगवान की शरणागति करते हैं तो भगवान कहते अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, अगर आप अच्छे हैं तब तो आपके परिवार के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में थोड़ा भी दुराचार आ गया तो परिवार के लोग भी महाराज कहते हैं पता नहीं कहां से हमारे नसीब में कलंक जुड़ गया है। माता पिता भी अपना कहने से कतराते रहते हैं अगर आपके जीवन में अगर दुराचार आ गया है तो। लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम दुराचारी नहीं सुदुराचारी हो। सुदुराचारी का मतलब बोले बड़े ही व्यवस्थित ढंग से दुराचार करने वाला। जो भी दुराचार करता है उसको व्यवस्थित ढंग से दुराचार खूब बढ़िया से करे। और ऐसे तुम दुराचारी हो तब भी अगर तुम मेरे शरण में आ गए, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता पूर्वक तुम मेरा भजन करते हो, तो भगवान कहते तब भी तुम साधु हो। फिर भी वो साधु है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता पूर्वक अगर मेरा भजन करता है, मेरे शरण में आया हुआ है, जो सुंदर ढंग से दुराचार करने वाला जीव भी साधु है। लेकिन हाँ, भगवान के शरण में आ जाने के बाद फिर जानबूझ करके हम दुराचार ना करें, जानबूझ करके हम पाप ना करें। यही एकमात्र उपाय है। और शरणागति जीवन में एक बार होती, बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही बार गुरु के सम्मुख होकर के, भगवान के सन्निधि में जाकर के गुरु पंच संस्कार पूर्वक भगवत शरणागति करवाते हैं। शरणागति एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। और एक बार अगर भगवान के शरण में चले गए तो भगवान का घोष है। भगवान घोषणा करके बैठे हुए हैं। क्या घोषणा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके केवल और केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ। अर्जुन ने कहा महाराज सब धर्मों को त्याग देंगे तो दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं होगा, अधर्मी नहीं कहलाएंगे हम। भगवान ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम मुझे एक की शरण में आ जाओ, बाकी तुम पाप की चिंता मत करो। सखा सोच त्याग हूं बल मोड़े। सोचना बंद कर दो तुम। मां सोचा, आप अगर अनन्यता पूर्वक भगवान के हो गए एक बार, तो फिर सोचने का काम हमारा नहीं है, चिंता करने का काम हमारा नहीं है। भगवान के वचन दे रहे हैं आपको। हम जीवों को भगवान ये जो है प्रॉमिस कर रहे हैं इस प्रकार से कि तुम्हें कोई प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। अगर तुम
पूर्ण भाव से, समर्पित भाव से अगर मेरे शरण में आ गए हो तो तुम्हारा सब प्रकार का काम मैं करूंगा। यही तो सुग्रीव को भगवान ने कहा, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, 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 सब विधि घटब काज में तोरे, 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 सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच, सोच का त्याग कर दो, मैं तुम्हारा सब कुछ करने को तैयार हूं। भगवान करते हैं, भगवान क्या क्या नहीं बने अर्जुन के। विश्व पितामह ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे कौन लगते हैं? अर्जुन ने कहा, ये मेरे मित्र हैं। बस केवल मित्र हैं, तो मेरे मामा के पुत्र हैं, मामा के बेटे हैं, बोले इतना ही। अरे तुमने क्या क्या नहीं बनाया इनको। यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोह सचिवम दूतम। क्या क्या नहीं बनाया, दूत तक बनाया, दूत बने ये तुम्हारे। सचिव बनाया, सचिव बने तुम्हारे। अरे और तो और, आज के समय में भी अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पद प्रतिष्ठा पर में बैठे हैं, और आपसे कोई मित्र कहे कि भैया 15-20 दिन के लिए आप हमारा ड्राइवरी करोगे, कितने परसेंट लोग तैयार होंगे बताओ? अरे तुमको थोड़ा विचार नहीं आता है? हमको तुम कह रहा है ड्राइवरी करने के लिए, हमारे द्वार पर में 2-4-10 ड्राइवर घूमते रहते हैं हमेशा, और हमको ड्राइवरी करने के लिए कह रहा है। लेकिन अर्जुन ने भगवान को ड्राइवर बनाया। ड्राइवर मतलब सारथी, सारथी नहीं तो ड्राइवर ही तो सारथी। 18 दिन तक भगवान अर्जुन के सारथी बने रहे। पूरे महाभारत के युद्ध में सारथी तक तुमने बनाया, भगवान सारथी तक बने, क्या क्या नहीं बनाया। और द्वापर की बात तो छोड़ो, इस कलयुग में और युगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। नाभादास जी महाराज अपने भक्तमाल में कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर से अधिक कृपा तो भगवान ने कलयुग में भक्तों पर किया है। महाराज तो शर्त है, हम भगवान से अपनापन तो होए, भगवान के भरोसे हम निश्चिंत तो होए, यही नहीं हो पाता। एक बार भगवान के शरण में जाकर के ठाकुर के भरोसे से पूर्ण समर्पित भाव से, प्रभु जैसा आपको ठीक लगे, मेरे जीवन का निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है, यही एकमात्र उपाय है। और शरणागति करने के बाद जीव का अपना कुछ नहीं रहता है। अगर शरणागति करने के बाद आपके जितने जन्म जन्मांतर के साप पाप ताप संताप हैं सब नष्ट हो जाएंगे, और ये गारंटी है कि आपसे पाप नहीं बनेगा। तो महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, जानबूझ के मैंने पहले कहा, अब इस शरणागति के भरोसे हम जानबूझ करके अपराध करने लग जाएं, ये ठीक नहीं है। लेकिन शरणागत अगर पूर्ण भाव से आप शरणागति करते हैं तो शरणागत जीव के द्वारा जो भी कर्म बनता है, चाहे वो पाप कर्म बने चाहे पुण्य कर्म बने, उसके स्वामी भगवान होते हैं। शरणागत मतलब समर्पण, और जो आदमी समर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है,
उसके द्वारा, जैसे जेल में किसी कैदी के द्वारा कोई अपराध बन जाए, उसका जिम्मेवार कौन होता है? जेलर न होता है। आप, ये तो जेलर है, ये तो ये कैदी है, इससे इसने किया कैसे, इसमें तुम जरूर तुम्हारी कोई जो है साठ गांठ होगी, इसकी जिम्मेवार तुम हो गए। उसी प्रकार अगर हमसे अगर अनजाने में कोई पाप भूल चूक बन भी जाता है, इसके जिम्मेदार भगवान हो। महाराज ऐसा किसी ने किया हो कि भगवान का एक बार भगवान का स्मरण किया हो, भगवान के कोई बड़े भाव से एक बार याद किया हो और भगवान पूरे उसके पाप ताप संताप नष्ट हो गए हो, ऐसा किसी का हुआ है? तो हाँ हुआ है। तो एक उदाहरण बताते हुए सुखदेव जी कहते, राजन अत्र चोदाहरन्तिम इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णुमय यमयोः संवादस्तं निबोधमे। दूत और यमदूत और विष्णुदूत का संवाद मैं सुना रहा हूं तुमको। क्या हुआ? कांडकुब्ज परिवार में, कुल में एक ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल है। अजामिल पहले बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन दास्य संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग में आने के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई। अपनी पत्नी का त्याग करके और वेश्या के साथ रहने लग गया, उसी के साथ जीवन यापन करने लग गया। धीरे धीरे उसके कई संतान हुए। संतों के आग्रह पर में सबसे जो छोटा पुत्र था उसका नाम नारायण रखा। वृद्ध हो गया और बिस्तर पर पड़ा हुआ था मरणासन्न अवस्था में। स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायणा हुए। मृत्यु सबके पीछे लगी रहती है, सबकी मृत्यु होती है। उसका भी मृत्यु आया, नजदीक समय आ गया मौत का। भयंकर यमदूत लोग आ गए उसको लेने के लिए। यमदूत के भयंकर स्वरूप को जब देखा तो भयंकर रूप को देखते ही डर गया मैं, और डर के मारे अपने, जब यमदूत ने पास फेंका, फंदा फेंका पकड़ इसको लेने के लिए, तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेल रहे अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन पुत्र नारायण तो नहीं आए। तब कौन आया? कौन आया? बोले भगवान नारायण के दिव्य जो पार्षद थे, दिव्य रूप धारण करके वहां पहुंच गए। जब पहुंचे, सर्वे पद्मपला साक्षा पीत कौशेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिनः। सुंदर स्वरूप धारण की, चमकदार कपड़े पहने, कानों में कुंडल धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हाथ में, क्योंकि सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, भगवान के पार्षद भगवान की स्वरूप लगते हैं दिखने में, चमकते हुए। चार चमक पहले तो थे ही काले काले महाराज यमदूत, चार और चमकते चमकते जब उन पार्षदों को देखा तो अजामिल में सोचने लगा ये कहां से आ गया, कस्यवा कुत आया था, कहां से आ गया। तब तक उन यमदूतों ने पार्षदों से पूछा, आप कौन हो, क्या करने के लिए आए हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, मैं इसकी रक्षा करने के लिए आया। तुम कौन हो? बोले मैं यमदूत हूं, इसको मारने के लिए, इसको ले जाने के लिए आया, इसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, इसको लेने के लिए मैं आया। तुम क्यों इसको लेने के लिए आए हो? जो कि ये अधर्मी है, इसने जीवन में अधर्म किया है, कोई पाप नहीं है जिसने जो इसने न किया हो। ब्रह्म हत्या किया, गो हत्या किया है, अनेक प्रकार के पाप किया है, कितने लोगों का मर्डर किया है, क्योंकि डाकू बन गया था हमारा। इसलिए इसको हम लेने के लिए आए हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा, यदि तुम विष्णुदूत यमदूत हो, धर्मराज के दूत हो, तो धर्म का परिभाषा जानते हो? यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः
ब्रूत धर्मस्य नतस्तम यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का लक्षण बताओ। तो यमदूतों ने कहा हाँ मुझे मालूम है। क्या धर्म का परिभाषा है? यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद विपर्ययः। शास्त्र जिसका प्रतिपादन करे वो धर्म है। वेद जिसका विरोध करे, श्रुति जिसका निंदा करे, श्रुति जिसकी निवृत्ति बतावे कि ये नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। शास्त्र से संबद्ध जो है, शास्त्र में जहां पर में निषेध दिया गया जिन कार्यों को करने के लिए, अगर वो कार्य हम करते हैं तो वो अधर्म है। और शास्त्र ने जिन कार्यों को करने के लिए आदेश दिया है उन कार्यों को अगर हम करते हैं तो वही धर्म है। वेद जिसका प्रणयन करे, वेद जिसका जो है करने का आज्ञा देवे वो धर्म है, और वेद के जो विरुद्ध है वो अधर्म है। अच्छा तो ये बताओ वेद क्या है? वेद किसको कहते हैं? बोले वेद किसी किताब का नाम है। क्या है वेद? तो यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, वेद क्या है मैं बतलाता हूं। क्या है वेद? वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात नारायण है, जो कि जाकी स्वाद सहज श्रुतचारी सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। भगवान ही वेद है, वेद ही भगवान। यस्त निश्वसितो वेद, जिनके श्वास प्रश्वास ही श्रुति है, वेद है। इसलिए आज तक जितने भी किताब ग्रंथ लिखे गए उनके लेखक का नाम बतलाया जाता है। महाभारत किसने रचना किया? वेद व्यास जी ने। वाल्मीकि रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन वेद को किसने लिखा कोई बताया आज तक? वेद को फलाने ने लिखा नहीं। चाहे इतने वर्ष पहले वेद लिखा गया नहीं। क्यों? क्योंकि जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। भाई कोई आपसे पूछे कि आप कब से हो? बोले जब से हमारी श्वास चल रही। आपकी श्वास कब से चल रही है? जब से हम जन्म लिए तब से। जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है, और जब से हमारी श्वास है तब से हम हैं। उसी प्रकार जब से भगवान है तब से ये वेद है, और जब से ये वेद है तब से भगवान है। वेद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। अच्छा जब साक्षात नारायण ही वेद है तो अभी इसने नाम किसका लिया है? अरे तो अब भगवान का नाम समझ करके नाम थोड़ी लिया है, इसलिए तो अपने बेटे को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने पूछा ये बताओ आग में कोई जानबूझ के गिरे चाहे अनजाने में गिरे, आग क्या करेगा? अग्नि का क्या काम है? आग आप ये सोचो कि ये आग है, ये जला देती है, ये ज्ञान आपको है, और उसके बाद आग में कूद जाओ, क्या होगा? तो तब भी जलोगे। और आपको मालूम नहीं कि ये आग है, ये जलाती भी है, उसके बाद अनजान में आप अग्नि में गिर गए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अग्नि जो है कहेगी नहीं ये बेचारा अनजाने में गिरा है हमारे पास, इसको छोड़ देते हैं। अग्नि में कोई जानबूझ करके गिरे चाहे अनजाने में गिरे, अग्नि का जो काम है जलाना, वह तो अग्नि जलाएगी। उसी प्रकार भगवान को कोई भगवान समझ करके पूजे, चाहे भगवान के बिना समझे भूले, किसी प्रकार से भगवान से अगर हम जुड़े हैं, ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अगर हमारा मन भगवान से अटैच हो गया है, भगवान से हम जुड़ गए हैं, तो भगवान के से जुड़ने का जो प्रभाव है क्या है? बोले कल्याण, संसार चक्र से मुक्ति, संसार बंधन से भव बंधन से मुक्ति, ये भगवत संबंध का फल है। कोई जीव भगवान से जुड़ा है तो उसका मतलब है अभी भगवान भव बंधन से मुक्त हो गए। चाहे कोई जानबूझ करके जुड़े चाहे कोई अनजाने में जुड़े। इसलिए ये अधर्मी कैसे हो सकता है? और बहुत सारी बातें हुई, इसलिए इसको छोड़ दो। अब तो महाराज यमदूत लोग अपने
महाराज यमराज के पास में आए और कहा ये ताला बंद कर दो विभाग में, अपने विभाग में ताला लगा दो। बोले क्यों ताला लगावें? बोले क्योंकि अब आपके नरक में कोई आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि कोई अपने बेटे का नाम राम रखेगा, कोई कृष्ण रखेगा, कोई नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, और मरते समय सब अपने अपने बेटे का नाम पुकारेंगे और बचाने के लिए यमदूत पहुंचे, भगवान के पार्षद पहुंच जाएंगे। तो आपके यहाँ पर में कौन आएगा? यमराज ने कहा जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। बोले क्यों? बोले तुम इतने जोर जोर से नाम उच्चारण करोगे तो यम नरक में पड़े जितने जीवात्मा हैं उनके कान में अगर ये पड़ गया तो महाराज भाग जाएंगे यहाँ से। ये प्रभाव है नाम का। बोले हाँ। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु जी के चेले थे महाराज, चेला तो बन गया था लेकिन वो नाम का केवल चेला था। गुरु जी की एक भी बात उसको नहीं मानता था। अब गुरुजी थे बेचारे, सोचने लगे इसका उद्धार कैसे होगा, इसने मेरा चेला है, चेले के उद्धार की चिंता गुरु को होती है, करता तो ये कुछ भी नहीं है, फिर इसका कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। तो गुरुजी ने कहा एक बार अपने चेले से, देखो बेटा कम से कम एक बार तुम मेरी एक बात मान लो। क्या? एक बार बोलो राम। उसने कहा इसमें क्या जाता? कहा राम, बस हो गया। अब जब तुम शरीर छोड़ करके मृत्यु लोक में जाओगे, मर करके जाओगे नरक में, निश्चित है नरक में ही जाओगे पहले। तो वहां यमराज के दूत लोग, यमदूत लोग चाहे धर्मराज तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुमने जो एक बार राम नाम लिया है उसका क्या फल चाहते हो, इसके बदले क्या तुमको चाहिए। तुम कुछ झट से मांग मत लेना, तब उससे कहना कि एक बार राम नाम का जो फल हो उच्चारण का वो फल मुझे दे दो। बस समय बीता, बेचारा शरीर छोड़ करके नरक को यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने देखा सब जीवन में इसको कोई पुण्य तो किया नहीं, एक बार इसने राम नाम लिया है। उससे पूछा बताओ तुमने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, इसका फल क्या चाहते हो। उसको तो बात याद थी गुरु जी का। उसने कहा महाराज मुझे क्या मालूम राम नाम का फल क्या होता है, आप तो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, आप ही इस एक बार राम नाम उच्चारण का जो फल होता है उसको हमको दे दीजिए। अब नारद यमराज अपना सर, यमराज का सर चकराने लग गया कि भाई क्या दें इसको हम, एक बार नाम उच्चारण का फल क्या होगा, कैसे, हमारे पास तो किसी डिक्शनरी में इसका कोई समाधान ही नहीं है, अब क्या करें। बोले यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज मामला फंसा हुआ है, मामला फंस गया। बोले क्या? बोले एक ऐसा ये जीवात्मा आया है, इसने जीवन में केवल एक बार राम नाम लिया है, अब उसके बदले मैंने इसको पूछा कि क्या चाहिए, तो ये कहता है इसके बदले जो हो इसके बराबर हमको दे दो, हमको नहीं मालूम है, अब क्या दें इसको हम। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात तो हमें भी नहीं मालूम है, क्या होगा राम नाम का एक बार नाम उच्चारण का। एक काम करो, शंकर जी दिन रात राम 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 करते रहते, उन्हीं के पास चलो। तो ब्रह्मा जी, यमराज और वो जीव, उन तीनों लोग पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा महाराज आप तुम पुण्य राम राम दिन रात साधु जब हो अनंग रात, दिन रात राम राम करते रहते हो, अब आप ही बताओ मामला ये है, इस एक बार नामोच्चारण का क्या महत्व है, क्या दें इसको हम। शंकर जी ने कहा महाराज नाम तो सही में हम बहुत जपते हैं, लेकिन इसका फल क्या है हमको खुद ही नहीं मालूम, इस एक बार नाम जप का क्या इसका असर होगा, क्या फल मिलेगा इसको हमको नहीं मालूम है। तब क्या किया जाए? एक काम करो, जिसका ये नाम है उसी के पास चलो। उस जीव को लेकर के सब लोग, सब देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज, भगवान के श्री राम जी के पास पहुंचे। महाराज ये आपका एक बार इसने आपका नाम लिया है, अब इसके बदले इसको क्या फल दें ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान मुस्कुराए, और भगवान मुस्कुराते हुए बोले इसका फल क्या है तो मुझे भी नहीं मालूम है। बोले आपका नाम है और आपको ही नहीं मालूम है? बोले मालूम तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब झंझट में कहां पड़ोगे, अब तुम लोग जाओ, उसको यहीं छोड़ दो, मेरे पास रहने दो। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ
राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। कहाँ तक नाम की महिमा गावे? भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते, तो ये नाम की महिमा है। लेकिन यमराज ने यमदूतों से कहा तुम नहीं समझोगे इस बात को, ये भागवत धर्म है, इसको समझना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत गुह्य है, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, ये अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। महाराज यमदूत को भगा दिया जब अजामिल ने देखा, अरे राम, मैंने अपने बेटे के व्याध से भगवान का नाम लिया, तो मैं यमराज को भगाने के लिए भगवान के दूत आ गए। अगर कदाचित मैं बड़े भाव से प्रेम से भगवान का नाम जपता तो क्या होता? इतना भगवान का नाम अत्यंत परम परम सुलभ है। पुराणों में तो कहा गया सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम अत्यंत अत्यंत परम परम सुलभ है, और जिसके द्वारा ये नाम उच्चारण हम करते हैं वो जिह्वा, जिह्वा कहीं भाड़ा पर नहीं लाना है कि आए पर में कहीं से किसी से मांग करके, वो अपने वश में है। लेकिन उसके बाद भी ये जीव नरक की यात्रा करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? दिन भर जो हम देखो, भगवान ने 2 आंख दिए, 2 कान दिए, 2 नाक दिए, लेकिन मुंह एक ही दिया। लेकिन 2 कान दिए, लेकिन काम कान से हम एक करते हैं, सुनने का। 2 आंख 2 है, लेकिन काम एक है, देखने का। नाक 2 है, लेकिन काम एक है, सूंघने का। लेकिन ये बेचारा मुख तो एक है, लेकिन इससे कितना काम करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, बोलते भी हैं, 3-3 काम इससे लेते हैं। तो थोड़ा हिसाब से लेना चाहिए ना, बैलेंस बना रहे, बैलेंस बिगड़े ना। एक ही व्यक्ति पर में अगर ज्यादा काम का प्रेशर होवे तो उससे थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहिए। हा? उसी प्रकार इस मुख से अगर 3 काम है तो मतलब तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये है कि सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, बोलो कम, खाओ कम, पियो कम, थोड़ा थोड़ा करो जिससे शरीर निर्वाह हो जाए। उतने खाओ जिससे पेट का निर्वाह हो जाए। अब पता लगा महाराज अच्छा भोजन मिला तो लपेट दिए चकाचक, अब समेट दिए, और पता लगा सवेरे से अब तबीयत खराब चल रही है। नहीं, स्वल्प आहार। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीने के लिए खाओ, बस जीने के लिए, जिसने से जीवन निर्वाह हो जाए। 1 रोटी 2 रोटी में भी जीवन निर्वाह हो सकता है, तो क्या जरूरी है नजर करके खा लेना। सामने भोजन देखा कि महाराज सोचते हैं कितना डाल दे, चमड़े की थैली जितने डालो उतने फैल, कितना हम डाल लें। फोकट का धन पावे तो महाराज 80 मन तोलावे, फ्री का धन मिल जाए कहीं भंडारा और रसगुल्ला रसगुल्ला भोज भात बढ़िया हो महाराज, देखो ढकेल लो अंदर जितना ढकेल पाओ, बाद में भले लद के आना पड़े। एक आदमी भोजन करके घर पे आया और वो इतना खा लिया था महाराज, अपनी माँ वहीं से बाप दैया चिल्लाते हुए आया, माई रे माई रे माई रे माई रे। क्या हुआ? बोले बहुत खा लिए हैं, जल्दी से आप खटिया लगाओ। माई भी विचित्र सी, माई डंडा लेकर के दौड़ गई महाराज। इतना खा के आए तू डंडा लेकर के दौड़ रही, तू क्या खाया है? तू तो नाक कटा के चला आया। तो क्यों? तो तुम यहाँ आके खटिया मांग रहे हो, तुम्हारा बाप तो वहीं से खटिया पे लद के आता है, तब तुम क्या खाओगे?
तुमने क्या खाया है? जब खटिया पे वहीं से लद के आते तब तो समझते कहां खाया, तो नहीं। आवश्यकता भरा प्रकृति से हम हर वस्तु उतना ही लें। पानी तो हम करें, फालतू पानी हम वेस्ट रखें। भोजन उतना ही हमारा जितने हमारा काम चल जाए। कपड़ा वस्त्र 5 कपड़े से अगर काम चल जाता है तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा महाराज बक्सा भर करके धरे। खास करके माताओं को तो भगवान क्या कहें, विवाह करने के कहीं विवाह इत्यादि में जाना हो तो महाराज देखो 3 ठो बैग तैयार रहेगा। काहे के लिए? बोले अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े, अलग अलग सारा व्यवस्था सिस्टम। मेहंदी के लिए अलग, हल्दी के लिए अलग, विवाह के लिए अलग, परिछन के समय के लिए अलग, सिंदूरदान के समय के लिए अलग। आजकल विवाह समय यही होता है, विवाह कम नाटक ज्यादा होता है। हर आधे घंटे भर में महाराज कपड़े बदलना होता है। तो नहीं, प्रकृति से जितनी आवश्यकता हो उतना हम स्वीकार करें, उतना लें। महाराज अजामिल भगवान के भजन में लग गए। यमराज ने यमदूतों को भगवान के दिव्य नाम का महिमा वर्णन करके सुनाया। यमराज कहते देखो, अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोटिम हसामपि यद्याजहार विवसो नाम सस्तयनम हरे। अनंत अनंत जन्मों के जितने भी पाप ताप संताप हैं वो पाप हैं, लेकिन यद व्याजहार विरसो नाम स्वस्तयनम हरे। नाम उच्चारण मात्र से, नाम के आश्रय आते ही, नाम महाराज का आश्रय लेते ही वो सारे पाप ताप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों न करने वाला हो, यदा नारायणायेति जगात् चतुरक्षरम एतेनैव ह्यभो गुणोस्य कृतं स्यात् अघनिष्कृतम्। जैसे ही नारायण ये 4 अक्षर हमारे मुख से निकलता है, ये अक्षर निकलते ही जितने पाप हैं सब शरीर से भागने लग जाते हैं। स्तेन सुरापो मित्र ब्रह्म। ये जो अजामिल था कैसा पापी था? जो सुराप पान करने वाला था, मित्रद्रोही था, गुरुद्रोही था, ब्रह्मद्रोही था। लेकिन यहां पर में यमराज कहते हैं ऐसे पाप करने वाला भी, कैसा कैसा पाप? सुरापान करने वाला, जो सुरापान करता है। 5 महापाप में सुरापान भी एक पाप है। मदिरापान, मदिरापान करने वाला, जिस बर्तन में मदिरा रखा गया, शराब रखा गया है, गंगा में स्नान करने से सब प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जिस पात्र में मदिरा रखा गया उस पात्र को अगर 6 महीने तक भी अगर गंगा जी में डुबा करके रखे, वो पात्र शुद्ध नहीं होता, वो पात्र पवित्र नहीं होता है। इतना जो है महत् अपराध है ये सुरापान। लेकिन दुर्भाग्य है, अन्न वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके हम ब्राह्मणों को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल ये बड़े लोगों की पहचान बन गया है। अच्छे ज्यादा एडवांस लोगों का पहचान है ये सुरापान। सुरापान नहीं हुआ तो फिर अपने आप को एडवांस मानोगे कैसे? सुरापो मित्र दुख ब्रह्मा। मित्र के साथ धोखा करने वाला, गुरु के साथ कपट करने वाला, गुरु तल्पगः, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, स्त्री राज पितृगोहंता, स्त्री के ऊपर हाथ उठाने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला। क्योंकि शास्त्र में, खास करके सनातन धर्म में, हमारे सनातन मार्ग में, सनातन धर्म की पद्धतियों में, जहां पर में आज के लोग भले ही ये कहे कि हिंदू सनातन धर्म में शास्त्रों में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किया गया, लेकिन जितना व्यवस्था, जितना सम्मान सनातन धर्म में दिया गया है स्त्रियों का, उतना किसी पंथ मजहब में नहीं दिया गया है। बीच में कुछ दिन के लिए विवाद उठा था मानस जी की पंक्ति को लेकर के, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। लेकिन ये मूर्खों के कारण हुआ था, मूर्खता के कारण हुआ था। क्योंकि जिसको आज के समय में शास्त्र का एबीसीडी नहीं मालूम है, वो भी अपने आप को शास्त्रज्ञ मानने लग जाता है।
और वो भी शास्त्र की मनमानी व्याख्या करने लग जाता है। जहां पर में जिस सनातन के शास्त्र में जिस शास्त्रकारों ने लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर में नारियों का सम्मान होता है वहां पर में समस्त प्रकार के देवताओं का रमण, देवता लोग रमण करते हैं, और जहां देवता रमण करते हैं वहीं पर में आकर के सरस्वती लक्ष्मी सब आकर के निवास करती हैं। और जिस द्वार पर में जिस जगह पर में स्त्री का अपमान होवे, स्त्री के साथ दुराचार किया जाए, उसका अपमान किया जाए, उसके साथ सष्टापूर्वक व्यवहार किया जाए, वहां पर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। वहां पर में न कोई देवता, आप आवाहन भी करना चाहो तो नहीं आ सकते। दो जगह पर में जहां पर में लोग कुत्ता घर में पालते हैं, घर में बड़े शौक से लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ता पालने वाले के घर में अगर कोई पूजा पाठ करने के लिए आप जाओ, चाहे पितरों का श्राद्ध करने के लिए चलो, पितरों का आवाहन करो, चाहे देवताओं का आवाहन करो, आवाहन करते करते मर जाओगे, देवता पितर नहीं आएंगे। उसी प्रकार जहां स्त्रियों का अपमान होता हो, स्त्री के साथ दुराचार किया जाता हो, आप कितने बड़े धर्मात्मा उससे मतलब नहीं है, आपका सब धर्म कर्म बेकार है, व्यर्थ है। हाँ, उसका जो स्वरूप है, स्त्री का भी धर्म है, अपने स्वरूप में रहे, अपने स्वरूप का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे, तब उसका भी धर्म है। दोनों के लिए धर्म बनाया गया है। स्त्री का धर्म मैंने कल सुनाया था, काय वचन मन पति पद प्रेम, पति जैसा भी होवे, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, पति दुश्शील होवे, अभागा होवे, गरीब होवे, निर्धन होवे, रोगी होवे, धनहीन होवे, मूर्ख होवे, कैसा भी होवे, पति स्त्री भी न हातव्यो। पति को स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक बात, पतिव्रता स्त्री वही है जो पति को कभी भी किसी प्रकार का आदेश न दे, ये काम कर दो, नहीं, ये धर्म नहीं है। आपको कोई कार्य है, आप कहोगे महाराज घर परिवार में हम कोई कार्य है, घर में कोई सामान नहीं है, सामग्री नहीं है, तब बोले आदेश देना नहीं, निर्देश करना है। आदेश में और निर्देश में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? निर्देश करना है ये अमुक वस्तु नहीं है, पतिदेव से आपने आग्रह कर दिया ये वस्तु नहीं है, अब उनका काम है उस वस्तु की भरपाई करना। लेकिन अब ये वस्तु हमको चाहिए तो चाहिए, ये आदेश है, अब चाहे तुम जहां से लाओ हमको तो चाहिए, ये आदेश हो गया। और ये कथमपि जो है स्त्री धर्म के लिए विरुद्ध है। तो महाराज स्तेन सुरापो मित्रदु ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हंता ये च पातकिनो परे। स्त्री के पर हाथ उठाने वाला हो, बालकों की हत्या करने वाला हो, पिता माता के ऊपर हाथ उठाने वाला हो, ये सब जो पाप हैं बड़े विचित्र पाप हैं, बड़े घनघोर पाप हैं, बड़े कठोर पाप हैं। ये सामान्य कोटि के पाप नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश कभी अज्ञानता के कारण ऐसे पाप अगर हो भी गए हैं तो यमराज कहते हैं सर्वेषामप्यतभवतामिदमेव सुनिष्कृतं नामव्याहरणं विष्णोर्यस्तद्विषयामतिः। ऐसे पाप भी भगवान के नाम उच्चारण कर लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का आश्रय लेने पर भी ऐसे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नाम की इतनी महिमा तो है, लेकिन साथ साथ सावधानी भी दिया। कई प्रकार के नामापराधों का भी वर्णन शास्त्रों में आया है। क्या अपराध? बोले नाम के भरोसे जानबूझ करके हम पाप करें। चलो दिन भर खूब पाप करेंगे और रात्रि के समय खूब सीताराम सीताराम कर लेंगे, पाप तो नष्ट हो जाएगा। बोले पाप नष्ट नहीं होगा और महापाप हो जाएगा। नाम के भरोसे जो शास्त्रों के नियम हैं, शास्त्रों का जो आदेश है, उनका त्याग कर देना भी नामापराध है। ऐसे बहुत से नाम जप करने वाले लोग हमको मिलते हैं जो अन्य जो शास्त्रों में उनके लिए धर्म बताए गए हैं उन धर्मों को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मण का कर्तव्य है संध्या वंदन करना। नाम जप करते रहिए, लेकिन संध्या वंदन जरूर कम से कम। अब हम नाम जप करते हैं, अब चलो कोई बात नहीं, अब हम नाम जप करने के सबसे बड़े पुण्यात्मा हो गए, अब हमको माता पिता की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? ये महापाप है। हम सोचे हम तो नाम जप में लगे हुए हैं, माता पिता भूखे पड़े हैं तो हम क्या करें? माता पिता भूखे पड़े हैं और नाम जप में आप लगे हुए हैं, तो फिर वो भी नाम जप सफल नहीं, अच्छी बात नहीं। उनकी सेवा करके और तब आप नाम जप करो ना। शास्त्र जो विहित है, शास्त्र में जिन बातों का आदेश किया गया ये कार्य करना है और नित्य कर्म के रूप में करना है, उन कर्मों को करते हुए अगर नाम जप आप करते हैं तब तो नाम जप आपका सफल है। लेकिन अगर उन कर्मों को त्याग करके जानबूझ करके नाम जप के भरोसे, नाम महाराज के भरोसे हम छोड़ दें जानबूझ करके, ये महापाप है। हाँ, छूट जाए, नाम जप करते करते एक दिन ऐसी अवस्था आ जाए, भक्ति के, मैंने क्यों निवेदन किया था ना, भक्ति के मार्ग पर चलते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाए, ऐसी दशा आ जाए आपके मन के अंदर, आपके भीतर, कि आपको कुछ छोड़ना ना पड़े, अभी तो अपने आप छूट जाए। ये अलग बात है, इसको कहते परमहंस अवस्था। अब आपने जानबूझ करके नहीं छोड़ा, तो आपको अपने कर्म का पता ही नहीं, आप कर्म बंधन से ऊपर उठ चुके हैं, शास्त्रों के विधि निषेध के मार्ग से ऊपर उठ चुके हैं, तो आपके लिए कोई, आपके ऊपर शास्त्र का कोई विधि निषेध लागू नहीं होता है। ये परमहंस गति है। लेकिन जानबूझ करके भक्ति के नाम पर में, आडंबर के नाम पर में हम जो शास्त्रविहित कर्म है उनका त्याग कर दें, ये ठीक नहीं है। भगवान नाम के वह कारण नाम जप हम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब हम केवल नाम जप करते हैं तो हमको अन्य कर्मों की क्या आवश्यकता है? और ऐसा मान करके माता पिता का श्राद्ध करना बंद कर देवे, पितरों का तर्पण करना बंद कर देवे, ये महद अपराध है। ऐसे नाम अपराध से बचना चाहिए। शास्त्र का जो कर्तव्य है, शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करते हुए और तब जो है नाम जप करना, ये उत्तम मार्ग है। महाराज आगे भगवान के परम भक्त हैं श्री वृत्रासुर जी महाराज, उनका चरित्र सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब देवराज इंद्र अपने गुरुदेव, अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिए, तो देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र का सभा का त्याग कर दिया। फिर तो नारद जी के कहने पर त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया और एक दिन उस गुरु जी को भी मार डाला। कारण है, उस कारण में हमको नहीं जाना है, मार डाला। जो गुरु जी को ही हत्या कर दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब उस ब्रह्म हत्या के कारण महाराज अब इंद्र का शरीर काला पड़ गया। अब क्या करें? फिर तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के 4 विभाग किए, 4 भाग में अपने ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया। एक भाग वृक्षों को दे दिया, एक भाग वृक्षों को दिया किसके रूप में? बोले वृक्षों के अंदर जो गोंद निकलता है रस्सी टाइप का, वो ब्रह्म हत्या है। एक भाग भूमि को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में दिखता है। एक भाग जल को दिया जो जल में फेन टाइप का, फेन प्रकार जो दिखता है बुदबुदा टाइप का। और एक भाग स्त्री को दिया जो रजो धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है, मासिक धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है। 4 भाग में अपने ब्रह्म हत्या को मार करके ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। इधर त्वष्टा महर्षि के को पता लगा, त्वष्टा महर्षि ने अपने पुत्र के शत्रु का वध करने के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में संकल्प किया कि मेरे पुत्र को जिसने मारा है, इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के शत्रु का गर्धन होवे, इंद्र को मारने वाला जो पुत्र है वो पैदा होगा। लेकिन उस मंत्र के प्रयोग में थोड़ी सी चूक हो गई, स्वर का थोड़ा भेद हो गया। इसलिए कहा जाता है कर्मकांड करते समय बड़े सावधानी की आवश्यकता होती है।
कर्मकांड के समय अगर मंत्र में थोड़ा सा भी अंतर हुआ, मंत्र में थोड़ा भी उधर उधर हुआ तो फल उल्टा हो जाता है। स्वर में भेद हुआ, यथेंद्र शत्रु शर्तोपराधात, स्वर के भेद होने के कारण फल में भी अंतर आ गया। इंद्र के वो मारने वाला न पैदा होकर के अपितु इंद्र के हाथों मरने वाला पैदा हुआ। उस यज्ञ के कुंड से भयंकर विशाल शरीर धारण किया हुआ भयंकर असुर का शरीर लेकर के श्री वृत्रासुर महाराज पधारे और देवराज इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया है। उस युद्ध में देवराज इंद्र भी घबरा गए वृत्रासुर के साथ युद्ध करने से। फिर तो दधीच महर्षि के हस्ती का वज्र का निर्माण किया और तब युद्ध करने के लिए आए। जब युद्ध करने के लिए आए तो वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे हाथ में मरूंगा, मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, लेकिन हे इंद्र, जब मैं अपने प्रभु अपने स्वामी का अपने इष्ट का आश्रय लेकर के अपने प्रभु का ध्यान करने लग जाऊं, उस समय तुम मेरा वध कर देना। मैं अपने प्रभु के ध्यान में अपने ठाकुर के ध्यान में मग्न हो जाऊं, तब तुम मेरा वध कर देना। और वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की है। अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे तद्वज्ररंभो लुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्य पवित्र लोकः। जब मैं अपने मन को समाहित करके मन को समाधि में लगा करके गोविंद का स्मरण करूं, तब तुम मेरा वध करना। और वृत्रासुर ने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया। मन को लगाने के बाद वृत्रासुर भगवान की स्तुति किया है। वृत्रासुर ने भगवान से यही मांगा है, प्रभु अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे नाथ, मैं आपसे यही कामना करता हूं, याचना करता हूं कि मैं आपका दास बन जाऊं। और दास भी नहीं, दासानुदास हो। दास बनने में फायदा नहीं है, दासानुदास। दासानुदास का मतलब है बोले आपके जो भक्त हैं, आपके जो दास हैं, उनका मैं दास बन जाऊं। और यही वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णवता के जो चारों संप्रदाय हैं, उनकी खास करके रामानुजीय संप्रदाय में हम लोगों का जो परंपरा है, इस परंपरा में जब दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय नामकरण होता है। गुरुजी नामकरण करते हैं और नामकरण करते समय जो नाम रखा जाता है, उस नाम के आगे पहले ये शब्द जोड़ा जाता है, दासानुदास अमुक रामानुज श्री वैष्णव दास। ये विधान है। पंच संस्कार में नामकरण संस्कार दीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तापम पुंड्रम तथा नाम, तो दासानुदास, क्योंकि इसी को नैत्यानुसंधान कहा गया है। और भक्ति के मार्ग में नैत्यानुसंधान अत्यंत आवश्यक है। आप खूब कथा सुनते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब नाम जप करते हैं, खूब कथा का मनन भी करते हैं, खूब जो है पूजा पाठ श्रवण सब करते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में विनम्रता नहीं है, वैष्णव होने के बाद अगर आपके जीवन में नैत्यानुसंधान नहीं है, विनम्रता नहीं है, दैन्य भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति कैसी है? संत कहते हैं आपकी भक्ति बिना वस्त्र की है। जैसे किसी स्त्री को सारे श्रृंगार से अलंकृत कर दिया जाए, नख से सिख पर्यंत सोना चांदी से लाद दिया जाए, आंखों में काजल, केसों में जो है अनेक प्रकार की श्रृंगार सामग्री जो सब कुछ होता है सब किया जाए, सारे श्रृंगार के प्रसाधन लगाए जाए, लेकिन वस्त्र ना पहनाया जाए, बिना वस्त्र के सारा आभूषण सारे श्रृंगार कैसे लगते हैं? बोले उसी प्रकार हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर
विनम्रता नहीं है तो वह हमारी भक्ति कैसी है? बोले बिना वस्त्र की है। क्योंकि भक्ति महारानी के श्रृंगार का जहाँ वर्णन हमारे प्रियादास जी महाराज अपने टीका में जहाँ किया है, भक्ति रसबोधनी टीका में, वहां पर में यही कहते हैं कि भक्ति महारानी का जो श्रृंगार है उसमें कहते हैं श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया नवनी वसन। भक्ति महारानी का वसन क्या है? नवनी अर्थात विनम्रता। इसलिए आप जितने बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, उन भक्तों का जरा जीवन चरित्र उठा करके देखो कि उनके जीवन में कितना महाराज नैत्यानुसंधान रहा है, इतना नैत्यानुसंधान, इसका कोई जवाब नहीं। हमारे परमाचार्य श्री यामुनाचार्य जी महाराज भगवान की उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, और ऐसे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने स्तोत्र रत्न आलवंदार स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना कहते, प्रभो अमर्याद क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसव भो कृतघ्नो दुर्माणि स्मर परवसो वंचन परः नृशंसा पापिष्ठ कथमहमितो दुःख जलधे अपारा दुस्तरणस्तव परिचरेयं चरणयोः। हे नाथ, मैं कितना अमर्यादित जीवन जीने वाला हूं, अमर्याद, मैं क्षुद्र बुद्धि हूं, चलमती, मेरी मति बड़ा चंचल है, असूया, असूया रूपी अवगुण से मैं भरा हुआ हूं, मैं कृतघ्न हूं, मैं दुर्मानी हूं, काम का परवश हूं, निशंस निर्दयी हूं, मैं पापी भी नहीं। पापी में भी 3 कोटि होते हैं ना, जैसे इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार की डिग्री होती है। जैसे कहते हैं ना, ये गुड, थोड़ा सा कम है तो गुड कहेंगे, अच्छा है, उससे ऊपर थोड़ा है तो कहेंगे बेटर, और जब सबसे अच्छा है उसको क्या कहेंगे? बेस्ट। उसी प्रकार पापी और उससे थोड़ा ऊपर का जो स्टेप है, और सबसे ऊंचा उच्च कोटि का जो स्टेप है वो बोले पापिष्ठ, मन सबसे ऊंचे कोटि का पापी। तो नृशंसः पापिष्ठ, मैं पापिष्ठ हूं, ये नैत्यानुसंधान है। सूरदास जी महाराज का नैत्यानुसंधान, मोसम कौन कुटिल खल कामी। अब बताओ, सूरदास जी कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं, लेकिन इनका नैत्यानुसंधान। विठलनाथ गोसाई जी महाराज का नैत्यानुसंधान, विठलनाथ गोसाई जी महाराज कहते, प्रभो यद दैन्यम तत्कृपा हेतु न तदस्ति ममाण्वपि। जो दीनता आपके कृपा का प्रथम हेतु है, लेकिन हे नाथ वो दीनता मुझ में अणुमात्र भी नहीं है, क्योंकि भगवान दीन बंधु है, दीनानाथ है। कहीं पर में भगवान का नाम करोड़पति नाथ नहीं आया है, अमीर नाथ नहीं आया है, हाँ गरीब नाथ जरूर नाम आया है, लेकिन दीन बंधु जरूर आया है। भगवान दैन्य के प्रेमी है। महाप्रभु जी की दीनता, महाप्रभु जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तृण के समान समझो। जैसे तृण के ऊपर कोई पैर रख देवे तो तृण उसको जवाब नहीं देता है। तृणादपि सुनीचेन, और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु बनो। एक महात्मा वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, किसी ने फल तोड़ने के लिए पत्थर मारा, तो फल तो टूट गया, लेकिन वो पत्थर आकर के महात्मा के सर में लगा, सर फूट गया। अब वो बेचारा घबराता हुआ महात्मा के चरण में गए, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई। महात्मा रोने लगे, और रोते हुए महात्मा जी ने कहा, भैया मुझसे अच्छा तो ये वृक्ष है। क्यों?
तुमने इसको पत्थर मारा तो इसने तुम्हें फल दिया, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने की कुछ नहीं है। ये दीनता, ये भाव, इसी को कहा तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान दे। जो मान के योग्य नहीं भी है उसको आप मान दो ना, आपका क्या जाता है। वो भले मान के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास सामने आया तो आप उठ करके खड़े हो जाओ, उसको कुर्सी दे दो बैठने के लिए, भैया बैठो। जो दुष्ट प्रवृत्ति का भी व्यक्ति है, लेकिन उसको भी अगर आप सुधारना चाहते हैं, उसकी प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं, उसके सामने आप अगर अपने प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, अपने स्वभाव में लगे हुए हैं, आपका स्वभाव सौम्य है, तो ऑटोमेटिक आपके पास में आकर के उसका स्वभाव सौम्य हो जाएगा। भाई हम लोग कहानी सुनते हैं कि फलाने पहले महात्माओं के यहाँ पर में आश्रम के इर्द गिर्द बाघ और बकरी एक साथ एक नदी में पानी पीते थे, घाट पर में। कैसे पीते थे? क्योंकि उन महापुरुषों के हृदय में इतनी अहिंसा होती थी कि उन अहिंसा का वो इतना जो है स्वरूप था कि उस उनके आश्रम के इर्द गिर्द में आकर के अत्यंत हिंसा में रत रहने वाले पशु पक्षी भी अपने हिंसा को छोड़ करके अहिंसक हो जाते थे। भाई भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाल डाकू ने अपना हथियार डाल दिया, क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध अत्यंत अहिंसक थे और उनके पास में आकर के अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू भी अपनी हिंसा प्रवृत्ति को छोड़ करके अहिंसक हो गया। ये दासानुदास नैच्छानुसंधान, इसलिए वृत्तासुर कहते प्रभो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपका दासानुदास बन करके और करूं क्या? बोले मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते। आप मन से आपका स्मरण करते हुए और आपके जो गुणानुवाद हैं उनका गान करता रहो। गृणीत वा कर्म करो तुकायः। मेरा गुण वाणी जो है आपके गुणानुवादों को निरंतर गाता रहे, यही मैं कामना करता हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्रपुरन भवम वा समंत सत्ता विरह्य कांक्षे। हे प्रभु, न तो मुझे स्वर्ग की सत्ता चाहिए, न ब्रह्मलोक की सत्ता चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न कहीं किसी देश का राज्य पद चाहिए, तब न योगियों की सिद्धि चाहिए, यहाँ तक कि पुनर्भवम्बा मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त जो है ना वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। भक्त तो कहेगा प्रभु अपनी मुक्ति अपने पास रखो, आपकी मुक्ति हमें नहीं चाहिए, तब क्या चाहते हो? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। बस यही वरदान चाहिए प्रभु, आपके चरणार विंद में हमारी रति हो, यही वरदान है। और ऐसी स्तुति की है वृत्रासुर ने। उसी समय देवराज इंद्र ने एवं जिहासु नृपदेहमाजो मृत्युंबरम विजयान मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेंद्रम यथा महापुरुषम कैटभोप्सु। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों की गति होती है, जैसे बड़े बड़े महापुरुष लोग अपने संसार को त्याग करके जब जाते हैं तो उस परम पद को प्राप्त करते हैं, ऐसी गति असुर देह में होने के बावजूद भी, असुर योनि में जन्म लेने के बाद भी वृत्रासुर को प्राप्त हुई है। छिन्नैक बाहु परिघेन वृत्रः सर्वं दग्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तडाजेन्द्र मधामरेभम वज्रम च हस्तान्यपतन् ममोनः। भगवान इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया और वध करने के बाद अब विचार करो, ऐसे कोटि के ये भक्त हैं, ऐसे महापुरुष हैं वृत्रासुर, जिसके मरने के बाद उसका जो प्रबल शत्रु इंद्र है, वो इंद्र भी वृत्रासुर की प्रशंसा ही कर रहे हैं। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतरिदृशि
हे दानव श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि धन्य है, तुम्हारा बुद्धि अत्यंत सराहनीय है। दानव होने के बावजूद भी तुम्हारी मति ऐसी है भगवान में, और हम देवता होकर के भी ऐसी मति हमारी निश्चित नहीं हो पाती। जरूरी नहीं कि आप किस देह में हैं उससे मतलब बहस नहीं है। आप किसी भी देह में हों, अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भी आपका वो देह, आपका वो जन्म सफल है। देवता का शरीर भी मिल गया, लेकिन अगर भगवत दर्शन नहीं प्राप्त किया, भगवत भक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, तो देवता के शरीर में जन्म लेना भी व्यर्थ है, किसी काम लायक नहीं। मानव तो मानव है, और भगवान की भक्ति करने के लिए सब जीव स्वतंत्र है, चाहे वो पशु होवे, पक्षी होवे, मनुष्य होवे, असुर होवे, दैत्य होवे, दानव होवे, देवता होवे, गंधर्व होवे, कोई भी होवे, भगवान की भक्ति सब कोई कर सकता है। बाकी अन्य कर्मों के लिए अधिकार का निरूपण किया गया है शास्त्रों में। यज्ञ करना है तो उसके लिए पहले अधिकार होना चाहिए आपका, कर्मकांड करने के लिए आपको अधिकार होना चाहिए, लेकिन भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है, शरणागति एकमात्र ऐसा उपाय है जो सब कोई कर सकता है। स्त्री हो, पशु हो, पक्षी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, शरणागति करने का अधिकार सबको है, भक्ति करने का अधिकार सबको है। आगे सप्तम स्कंध में भगवान के परम भागवत भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन करके सुनाया है। सुखदेव जी कहते, राजन जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान बराह के रूप में किए, हिरण्यकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। अपने इस वर को प्राप्त करके यह महाराज उच्छृंखल हो गया, इसको लगा कि अब तो मैं अमर हो गया, न मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न पशु से, न पक्षी से, न मनुष्य से, तो मैं मरूंगा किससे? देवता दानव कोई मुझे मार नहीं सकते। ऐसा मान करके यह देवताओं पर मैं अत्याचार करने लग गया। देवता लोग स्वर्ग की सत्ता को छोड़ करके अपने कंदराओं में, गुफाओं में जा जा करके छिप गए। देवताओं को तो और छोड़ो, अब मनुष्यों को भी परेशान करने लगा। जहि जहि देश धेन दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जहां कोई ब्राह्मण यज्ञ करता दिखाई दे उसको मार डाले, कोई वेद अध्ययन करता हुआ दिखाई डाले उसको मार डाले, जहां गाय की झुंड दिखाई पड़े गांव में आग लगा दे। ऐसा अत्याचार शुरू हो गया महाराज। देवता लोग बड़े परेशान थे। इनके कई पुत्र थे, लाद, अम्लाद, सहलाद और प्रहलाद। 4 सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जी महाराज जन्म से ही भगवत भक्त थे, क्योंकि माता के गर्भ में ही 10,000 वर्ष तक सत्संग किया है देवर्षि नारद जी के आश्रम में रह करके। संतान के प्रथम गुरु माँ होती है। माँ जैसा परवरिश देवे, जैसा संस्कार उस बालक को देती है, तदनुसार उस बालक के अंदर वो गुण विद्यमान होते हैं। और बचपन से ही अपना पिंड छुड़ाने के लिए, अपना जो है झंझट से मुक्त होने के लिए, होता है ना, बच्चा परेशान कर रहा है तो अब क्या करें, चलो आजकल तो व्यवस्था मिल ही गया है, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, मोबाइल में कार्टून लगा करके दे दो महाराज, चकाचक, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, आप भी आनंद से मौज करो, वो भी मौज कर रहा है। और कार्टून की लत ऐसी लग जाती है महाराज, देखते हैं हम लोग, अब वो दूध भी पिएगा तो बिना कार्टून के दूध नहीं पी सकता है। अब बाद में पता चलता है उसका जीवन कार्टून ही बन जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, अगर लग गया है तो कम से कम प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे बच्चे को इस लत से दूर किया जाए।
प्रहलाद जी माँ के गर्भ में 10,000 वर्ष तक रहे। हम चाहते हैं कि हमारा संतान भगवत भक्त हो, वैष्णव धर्म का पालन करने वाला हो। गर्भ काल से ही माँ को संस्कार उस प्रकार का डालना चाहिए। आहार पवित्र होवे, विचार पवित्र होवे, उस प्रकार के सत्संग के माहौल में रहे, स्वाध्याय करे, रामायण गीता भागवत पढ़े, इससे उस गर्भगत शिशु के ऊपर में उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। महाराज प्रहलाद जी 5 वर्ष के जब हुए, 6 वर्ष के हुए, प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु जी के पुत्र शंडामर्क के यहाँ पर में भेजा है। और कुछ दिन पश्चात जब प्रहलाद जी 4 महीने बीते तो पिताजी हिरण्यकश्यप उस प्रहलाद जी को लेकर के आए, प्रहलाद जी को बुलवाया और प्रहलाद जी से पूछा, पुत्र तुमने कौन से पाठ पढ़े हैं, जरा मुझे सुनाओ। एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव प्रपच्य कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद् भवान। हे पुत्र तुमने कौन से पाठ अच्छे पढ़े हैं, मुझे सुनाओ। अब प्रहलाद जी विचार करते हैं कि गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया वो तो एक भी पाठ अच्छा नहीं है, क्या सुनाऊं मैं इनको। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मैंने यही पाठ पढ़ा है। क्या पाठ पढ़ा है? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मघातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताश्री मैंने यही पाठ पढ़ा है कि ये संसार जो है अंधकूप की भांति है। अंधकूप जानते हैं? अंधा कुआं देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग? अंधा कूप कहते हैं, अंधा कुआं कहते हैं। जैसे गांवों में पहले जो कुआं होते थे, पहले कुएं से ही पानी का प्रयोग होता था। अब ना मोटर और सबमर्सिबल वगैरह सिस्टम बन गया है। पहले लोग कुएं के पानी से ही नहाए, उसी से खाना बनाए, उसी से जो है भोजन बनाए, उसी से भोजन पानी पिए, सारा काम कुएं के पानी से होता था। अब वो प्रयोग बंद हो। तो जैसे गांव के किनारे, जैसे गांव के बीच में कुआं है तो उसको लोग भर करके बंद कर दे। लेकिन कहीं कहीं गांव के किनारे जंगल में, खेतों में जो है कुआं है, जहां कोई जाता भी नहीं है। और उस कुएं के ऊपर में धीरे धीरे क्या हुआ, बोले हरे बड़े जंगल पेड़ लग गए घास के, और बड़े बड़े घास के कारण वह कुआं ऊपर से ढक गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन भीतर वो कुआं है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जैसे कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी उस कुएं के ऊपर जो बड़े सुंदर घास लगे हैं, उन घास के लोभ में आकर के उसको चरने के लिए, खाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। हरी हरी घास है, हाँ? और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और ऊपर से तो हरी हरी घास दिखाई पड़ती है, नीचे कुआं ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। घास के लोभ में, लोभवश जो है कि यहाँ ये घास खाएंगे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख के लोभ में, घास खाने के, चरने के लोभ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और पता चलता है कि बाद में उस गड्ढे में नीचे गिर। उसी प्रकार ये संसार अंधकूप की भांति है। इस अंधे कूप की भांति कैसे है? इस संसार के ऊपर में विषय वासनाओं का हरियाली इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि व्यक्ति सोचता है कि चलो ब्याह कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, खुशी हो जाएगा, बच्चे होंगे तो प्रसन्न हो, जीवन सुधर जाएगा, व्यापार होगा तो जीवन प्रसन्न हो, सुधर जाएगा, मकान बना लेंगे तो जीवन सही हो, सुधर ठीक हो जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे तो जीवन ठीक हो जाएगा।
एवं प्रकार से इन विषय वासनाओं के लोभ के कारण धीरे 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 संसार की ओर प्रवृत्त होता है, लेकिन नीचे जो दलदल है, नीचे जो कूप है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और उस विषय वासना रूपी उस हरियाली को देख करके लोभवश वह जीव आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन इस दलदल में ऐसा, इस कूप में ऐसा गिरता है कि वहां से निकलने का फिर कोई उपाय नहीं है, वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब अंदर में जब गिर गए तब चिल्ला रहे हैं, कोई बचाने वाला भी नहीं। निर्जन वन में कुओं में कौन देखने के लिए जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि जो गिर गया है वो और पीछे जो आ रहे हैं उसको बताता भी नहीं कि इसमें मत आओ, इधर ये कुआं अंधा है, डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो गिर गया वो सोचता है जब हम गिर ही गए हैं तो फिर पीछे वाला क्यों बचा रहे, वो भी गिर जाए। बाप इस कुएं में गिर गया तो बेटे से ये मैं नहीं कहता कि बेटा हम तो फंसे ही फंसे, तुम मत आओ इसमें, हमारा तो जीवन नरक है ही है, कम से कम तुम बच जा। बाप सोचता है जब हमारे बाप ने हमको नहीं रोका तो हम अपने बेटी को क्यों रोकें। और ये परंपरा चली आती है। जैसे 4 अंधे मित्र जंगल से गुजर रहे थे और बीच में एक नाला पड़ रहा था पानी का, जो सबसे आगे आगे चल रहे थे महाराज, वो गिरे धप्प से उसमें। तो जो गिरे तो छप्प की आवाज हुई, पीछे जो बाकी 3 थे उसने पूछा क्यों, क्या हुआ, रास्ता सही नहीं है क्या। तो उसने सोचा जब हम गिर ही गए तो ये क्यों बचे रहे। कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया है। दूसरा गया, वो भी गिरा धम्म से महाराज। फिर आवाज हुई, फिर 2 जो बचे थे पीछे, उसने कहा क्यों रास्ता ठीक नहीं है। दूसरे ने सोचा जब पहले वाले ने हमको नहीं बताया तो हम क्यों बताएं दूसरे को, तीसरे को। एवं प्रकार से तीनों चारों के चारों उस नाले में गिर पड़े। वही दुर्दशा हमारी है। हमारे परंपरागत ये ज्ञान जो है बातें चली आती, कोई किसी को बताता नहीं है कि इसमें मत पढ़ो, और सब धीरे 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 इसमें चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम राम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं इस अंधे कूप से बचने का कोई उपाय है तो बस एक है, क्या, वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे पिताश्री, वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय ले लो, एकमात्र यही उपाय है। भगवान के शरण में हम चले जाएं, प्रभु बस एकमात्र आप ही संसार चक्र से निकाल सकते हैं, ये मान करके भगवान के शरण में हम जाएं और ठाकुर की शरणागति करें। ठाकुर की शरणागति करके करने मात्र से ही महाराज इस झंझट से, इस संसार चक्र के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। जो इस प्रकार कहा, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहितः, अपने पुत्र के इस प्रकार के प्रवचनों को सुन करके श्री हिरण्यकश्यप जोर से हंसने लगा।
क्यों? इसलिए कि इस भाव से ये बालक है, लगता है किसी ने मेरे बेटे की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जहां सबुद्धिर दालाना, फिर से भेजा पढ़ने के लिए। और प्रहलाद जी महाराज अपने तो पढ़ते थे ही, अपने तो भक्ति के मार्ग में बचपन गर्भावस्था से ही थे, लेकिन अब बच्चों को भी भक्ति मार्ग का उपदेश करते हैं। गुरुजी संडामर्क, क्योंकि गुरुजी तो है नहीं, क्यों कौन है? गुरुजी में और मास्टर जी में क्या अंतर है? जो शिष्य को शिष्य से पैसा दे करके, फीस लेकर के पढ़ावे, वो मास्टर है। और जो बिना फीस लिए अयाचक वृत्ति से शिष्य को पढ़ावे, वो गुरु है। और फीस लेने वाला कौन? बोले एक प्रकार से नौकर ही। विद्यार्थी ये सोचता है कि गुरुजी तो है नहीं, नौकर, हमारे पिता के नौकर हैं, हमारे बाप ने इनको नौकरी पे रखा है, फीस देता है, उसके बदले हमको पढ़ाता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि नौकर से पढ़ी हुई विद्या आपको केवल नौकरी तक दिला सकती है, लेकिन गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु बना देती है। ये अंतर है। गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को गुरु बना देती है, लेकिन नौकर के द्वारा पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकर बना देती है। तो ये तो गुरु जी है नहीं, नौकर है महाराज। फिर लेकर के एक दिन आए, इस बार संडा अमृत विचार में थे, इस बार बहुत समझा बुझा करके लेकर के जा रहे हैं। इस बार ये अगर गुरुजी अपने बाप को सुनाएगा, इसके बदले खूब इनाम मिलेगा। इस भाव से बेचारे आए हुए थे। लेकिन प्रहलाद जी से जो पिताजी ने पूछा, बेटा क्या पढ़ा तुमने? तो प्रहलाद जी यही कहते हैं, पिताश्री मैंने 9 पाठ पढ़े हैं। वो 9 पाठ कौन कौन से हैं पिताजी? प्रहलाद जी महाराज कहते, प्रभु पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने सीखा है कि भगवान के चरित्र श्रवण करने योग्य हैं, इसलिए उनकी कथा सुनो, श्रवणम। दूसरा बोले उनके नाम कीर्तनीय है, कीर्तन करने योग्य है। किसी का नाम तो भगवान का नाम है, इसलिए भगवान के नामों का बड़े उच्च स्वर से कीर्तन करो। और भगवान का स्मरण करो, भगवान की पूजा अर्चना करो, अर्चनम। फिर भगवान के चरणों में वंदना करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो भी स्तुति आती हो। फिर भगवान के हम दास हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, ये भाव मन में स्थापित होवे। और सख्यम, भगवान से हमारा सख्य संबंध हो जाए। और अंत में आत्मनिवेदनम, अर्थात आत्मसमर्पण हो जाए भगवान में, जिसको शरणागति कहें। आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार के पाठ मैंने पढ़े हैं पिताश्री। जो इतना कहा महाराज, इस बार तो बहुत नाराज हो। कौन मेरे बेटे की बुद्धि को बिगाड़ता है? लाल आंख करके, तिरछी निगाह से आंख तरेड़ करके गुरुजनों की ओर देखा। अब गुरुजी तो थे नहीं, मास्टर जी थे महाराज। मास्टर जी थर-थर काम में लग गए। मास्टर जी के इरादे पर भी पानी फिर गया। आए थे तो पुरस्कार लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो अब दंड की व्यवस्था बन चुकी है। थर-थर कांपते हुए संडामर्क ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्येस तवेंद्र शत्रो। हे इंद्र शत्रो, आपका जो पुत्र बोल रहा है, न मत प्रणीतम, न मैंने सिखाया है, न पर प्रणीतम, न विद्यालय में किसी ने सिखाया है।
तो फिर ये बोल कहां से रहा है? न तुमने पढ़ाया, न हमने पढ़ाया, न विद्यालय में किसी और ने पढ़ाया, तो आखिर ये बोला कहां से? आकाश से सीख के थोड़ी ना आया है। तो संडामर्क ने कहा, हे महाराज, नई सर्ग की मतिरस्य राजन, हे राजन, इसकी ऐसी मति जन्मजात है, जन्मजात इसकी बुद्धि ऐसी है। जैसे होता है ना, किसी बच्चे को आप प्रेरणा करो, प्रेरित करो कि भैया वैष्णव बन जाओ, वैष्णव बन जाओ, वैष्णव बन जाओ, और कोई बच्चा आपके लिए प्रेरणा बन जाता है, उसके बदौलत आप वैष्णव हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी जन्मजात मति है, नैसर्गिक मति है, तो जन्म से सीख करके आया है। आप कहोगे महाराज जन्म से कैसे सीख करके आया? जैसे एक उदाहरण से आप समझ लो, कोई दर्जी कपड़ा काट करके सिलने की तैयारी कर रहा था, तब तक दुकान बंद करने का समय आ गया। कपड़ा पूरा काट चुका है, वो नाप तोल करके सब फिट करके, अब केवल उसको मशीन चलाना है, तब तक दुकान बंद करने का समय आ गया। आप सवेरे सवेरे दुकान खोला कि कुछ ही देर के बाद आप पहुंच गए, वो क्या कहेगा? महाराज 10 मिनट का समय तो बस तुरंत सिल के देते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, महाराज अभी दुकान खोला ही और समय इतना जल्दी सिल के कैसे हमको दे देगा? सिला भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो आधे से ज्यादा काम कर चुका है, केवल उसको मशीन चलाना बाकी है। उसी प्रकार कोई पूर्व जन्म का इतना अध्ययन अध्यापन, उतना ज्ञान प्राप्त कर चुका है, बस उसको जागृत करना आवश्यक है। और इस जन्म में जैसे जन्म लिया और थोड़ा सा उसको हवा मिल गई, वह रास्ता पकड़ लिया। एक ही माता पिता के 2 संतान, कोई पढ़ने में अत्यंत तीव्र होता है, कोई मंद होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कार है उसका। बुद्धि तो दोनों की बराबर थी, लेकिन उसकी बुद्धि पहले से पूर्व जन्म से महाराज की तीक्ष्ण थी। बस इस बार थोड़ा उसको जो है रास्ता, दिशा देना पड़ गया। दिशा दिए और वो रास्ता पे आ गया। तो ऐसे ही महाराज संडामर्क कहते हैं, महाराज नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन, हे राजन, इसकी ऐसी मति जन्मजात है। और फिर तो अपने पुत्र हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को स्वयं दंडित करने के लिए व्यवस्था बनाया और अपने पुत्र को मारने के लिए न जाने कितने उपाय किए। गिरते गिरायो, पहाड़ से फेंकवा दिया, अग्नि में तो होलिका बुआ लेकर के आई अग्नि में जलाने के लिए, लेकिन होलिका बुआ स्वयं चली गई। विष पिलवाया गया, काल कोठरी में डलवाया गया, सर्प से भरे कमरे में डाल दिया गया, लेकिन इनके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कारण क्या है? कारण एकमात्र है, जेहि पर कृपा राम के होई, जेहि पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, गड़ल सुधारी पो करहि मिताई, करल सुधारि पुकार गरल सुधारि पो करहि मिताई, गरल सुधारि पुकार
गोपद सिंधु अनल मिथिलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गड़ल सुधारे को करई मिताई गरल सुधारी को करही मिताई जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करई सई गोपद सिंधु अनल शीतलाई समुद्र जो है गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है अग्नि अत्यंत शीतल हो जाती है शत्रु भी मित्र बन जाते हैं क्यों क्योंकि जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए और जो राम के हो जाते हैं ऑटोमेटिक उस पे लोगों की कृपा हो जाती है जब तक हम संसार से दिल लगाए बैठे हैं तब तक दुनिया में भाई स्वाभाविक है किसी से एक से प्रेम करोगे तो कोई शत्रु बनेगा ही बनेगा लेकिन एक परमात्मा से प्रेम कर लो अपने आप सारा संसार के प्रेमी बन जाओ सारे संसार के लोग प्यार करने लग जाए एक भगवान को मान लो बस एक भगवान से दिल लगी कर लो बस एक काम कर देना है और आज नहीं तो कल करना पड़ेगा जाओगे कहां बच के आप कहां जाएंगे आज करो चाहे कल करो यही तो समस्या है यही सत्य है आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आदमी को यहाँ पर इस जगह पर सबको आना पड़ता है लेकिन यही है कि बस अज्ञानता के कारण हम सोचते नहीं जब तक है तो आना पड़ेगा ही तो क्यों ना हम जब प्रेम से आ जाए जबरदस्ती क्यों ना पड़े जैसे विद्यार्थी जब स्कूल में नए भर्ती होता है ना तो उसको जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है रोता रहेगा चिल्लाता रहेगा बाप माता एक थप्पड़ चल और जब जान जाता है कि चाहे रो के जाना पड़े चाहे गा के जाना पड़े जाना पड़ेगा ही जाना है ही तो बेचारा फिर जब उसका रोज का शेड्यूल बन जाता है तो फिर अपने आप टाइम से उठ करके तैयार हो जाता है सब काम चकाचक हो जाता है तो उसी प्रकार जब हमको करना है भगवत भक्ति करना है भजन करना है वैष्णव बनना है तो क्यों ना हम समय रहते वैष्णव हो जाए हमारे एक महापुरुष मिथिलांचल के उनका भाव है कि जान बूझ के वैष्णव हो जा कुल समेत तरतो अंतकाल नकलियो वैष्णव हो मैं के परतो अंत समय में नकली वैष्णव भी बनना ही पड़ेगा कैसे बनना पड़ेगा बोले मरण काल हित बंधु पड़ोसी संग समाज जुटतो जब मरने का समय आएगा तो समाज के घर के परिवार के लोग जुट जाएंगे कहेंगे अरे अरे अभी तक किसके गले में तुलसी नहीं लाओ कहीं तुलसी माला लेकर के हाला फटाफट तुलसी की माला बांध देंगे तिलक लगा करके महाराज ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगा देंगे अंत काल हित बंधु पड़ोसी संग समाज जुटतो कतौ स तुलसी चरणामृत लय राम राम कहतो अंत काल नकलियो वैष्णव घूमे के परतो तो क्यों न जान बूझ के वैष्णव हो जा कुल समेत तरतो जान बूझ के हम क्यों न वैष्णव बन जाओ उतने से भी नहीं होगा अगर कदाचित उस समय भी नहीं बन पाए तब बोले मरने के बाद भी तीसरे या चौथे रोज कहीं कहीं तीसरे रोज होता है चाहे कहीं कहीं चौथे रोज होता है अस्थि संचय मिट्टी इकट्ठा करके और तुलसी का पेड़ खोपड़ी पे डाल देंगे तो क्यों ना हम जान बूझ के वैष्णव हो जा कुल समाज तरतो अंधकाल नकलियो जब कुल में परिवार में कोई वैष्णव बनता है ना तो उसके पितर लोग उसके कुल के पुरखा लोग जो नरक में पड़े रहते हैं अगर किसी कारणवश तो वो भी महाराज आनंदित हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं क्यों क्योंकि आज मेरे कुल में एक वैष्णव आ गया है
आस्फोटयन्ति पितरा नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु। और पितर लोग बड़े आह्लादित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि मत्कुले वैष्णवो जाता सनस्त्राता भविष्यति। मेरे कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हुआ है जो मुझे अब इस अधोगति से बाहर निकाल देगा। इसके संबंध के कारण, उस वैष्णव के संबंध के कारण मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये बात सबके पल्ले नहीं पड़ती। महाराज बहुत उपाय किया प्रहलाद जी को, लेकिन थक गए। अच्छा, आप आश्चर्य करोगे, पूरे इतने कष्ट का झेलने के बाद भी प्रहलाद जी ने एक बार भी भगवान को पुकारा नहीं कि आप मेरी रक्षा करो। कभी नहीं पुकारा। आश्चर्य। और एक दिन अपने गुरुकुल में गुरु भाइयों के साथ बैठे थे, बच्चों को समझा रहे थे कि शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है, खूब भजन करो, भक्ति करो। बच्चों ने कहा महाराज भैया भजन तो बुढ़ापे की चीज है। प्रहलाद जी ने कहा भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापे में माया का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। जितनी तन्मयता से जवान बच्चा भजन कर लेगा उतनी तन्मयता से बूढ़े नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो देखो, जैसे नदी में चाहे तालाब में स्नान करने के लिए जाओ तो जितना नीचे उतरते जाओगे पानी का स्तर बढ़ता जाता है। उसी प्रकार ये संसार सागर है, इसमें जितना नीचे उतरोगे, जितना उम्र का जो है पड़ाव बढ़ेगा, उतनी माया का स्तर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। 5 साल का बच्चा चकाचक आनंद में, उतना 20 साल का नहीं है। जितना 20 साल का बच्चे को कोई टेंशन नहीं, उसने ज्यादा 30 साल की, 30 साल से आगे बढ़ो 40 साल, ऐसे जो जो अवस्था बढ़ती जाती है माया का स्तर बढ़ता जाता है। वृद्धावस्था आ गई, मरने के कगार पर में आ गए, मृत्यु दरवाजे पर में खड़ी है, लेकिन अभी भी माया नहीं छूटा। संत श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नैनन ते, ममता तून गई मेरे मन ते। 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 ममता तून गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी। पाके केस जन्म के साथी। पाके केस जन्म के साथी। ज्योति गई नैनन ते। ज्योति गई नैनन ते। ममता तून गए मेरे मन ते। ममता तून गई मेरे मन से।
पल गई सब इंद्रियन से, टूटे दर्शन बचन नहीं आवत, टूटे दर्शन बचन नहीं आवत, शोभा गई कंकंते ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, लाज गई लोकन ते ममता, लाज गई लोकन ते ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, कान थक गए, श्रवण वचन सुनत न काहू के, और सारे इंद्रियों से बल समाप्त हो गया है। अब शरीर कुछ करने योग्य नहीं बचा है, टूट गए, मुंह से बोली नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी शरीर की शोभा बिगड़ गई, लेकिन फिर भी मन से आशा नहीं है। बाल सफेद हो गए, बाल सफेद होकर के मानो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाल? बाल कहते हैं कि अरे जीव, अरे मानव, जब तू बाल था तब मैं भी बाल था, दोनों साथ साथ पैदा हुए। जब हम जन्म लेते तो बाल भी साथ में आता है ना, और बाल ने अपना रंग बदल लिया, बाल काले से सफेद हो गए। बाल कहता है कि मैंने तो अपना रंग बदल लिया, अब तू कब अपना रंग बदलेगा? तू भी अपना रंग बदल ले, तू अपना मार्ग बदल ले। लेकिन जीव बड़ा बुद्धिमान है, जीव कहता है नहीं नहीं, बाल सफेद हो गया तो क्या, फिर से काला कर ले। बाल कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन दिल कहता है अभी हम बूढ़े नहीं हुए, फिर से जवान। लगा लो काला, कारिक पोत लिया। दांत टूट गए, दांत कहता है कि अब हल्की चीजें खाया करो, बिल्कुल नॉर्मल चीजें, गीला चावल भात भगवान को भोग लगा करके, अब ये हड्डी गुड्डी चबाना बंद करो। लेकिन अभी भी आशा समाप्त नहीं हुई, नकली दांत लगा रहे। कान कहता है कि अब बाहर की चीजें सुनना बंद करो, अब बहुत सुन लिया, अब अंतर्मुखी होकर के भीतर की आवाज को सुनो। लेकिन कहते ना अभी मशीन लगा, अभी सुनना और बाकी, पर पोते की किलकारी सुनना बाकी, अभी मशीन लगा के सुनो। आंख से दिखाई देना बंद कर दिया, ज्योति गई नहीं अंते। कहते आंख कह रहा है कि महाराज अब तो बस सावधान हो जाओ, अब संसार की चीजें बहुत देख लिया, अब अंतर्मुखी होकर के हम भगवान को देखो। लेकिन ना, जैसे शशि मंडल बीच स्याही, जैसे शशि मंडल बीच स्याही, जैसे चंद्रमा के बीच में कालिमा लगी होती है, कभी कभी दिखाई देता है ना, उसको कितना भी जत्न कर लिया जाए छूट नहीं सकता है। इसलिए कफ पीत बात कंठ पर बैठे, कफ पीत बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते, सुतहि बुलावत करते, भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु
लालिकारत करते ममता तून गई मेरे मन से ममता तून गई मेरे मन ममता तून गई मेरे मन से ममता तून गई जैसे शशि मंडल बीच स्याही जैसे शशि मंडल बिच स्याही जैसे शशि मंडल बीच स्याही जैसे शशि मंडल बिच स्याही छूटे न कोटि जतन ते छूटे न कोटि जतन ते तुलसीदास बलि जाऊ चरण 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 ते लोभ पराये धन ते ममता लोभ पराये धन ते ममता तून गई मेरे मन से ममता तो न गई मेरे मन से ममता तून गई मेरे मन से तन था के कर कंपन लागे तनता के कर कंपन लागे ज्योति गई नैनन ते ममता ज्योति गई नैनन ते ममता तो न गई मेरे मन से ममता तून गई मेरे मन से तो न गई मेरे मन से तो न गई मेरे मन से। तो महाराज ये ममता जल्दी से छूटती नहीं है, इसलिए बाल्यकाल से ही बाल्यावस्था से ही कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। जिसकी युवावस्था तप में बीतती है उसी का वृद्धावस्था सुख में बीतता है। जिसने जवानी में खूब ऐश मौज किया उसी का वृद्धावस्था दुर्दशा में बीतता है। हाँ? स्वाभाविक है, जीवन में दोनों बातें आपको भोगनी पड़ेगी, निश्चित है। सुख और दुख प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है, निश्चित है। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, अगर ऐसा नहीं होता, प्रहलाद जी यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, संसार का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो दुख प्राप्त करने के लिए यत्न करता हो। 1% व्यक्ति भी हमको मिला हो, 3 दिन अभी हम हैं यहाँ पर, पूरे गांव में कोई खोज के ले आओ कि हाँ वो दुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हो, तो हमको दुख मिले जानबूझ करके, कोई नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति जितना कुछ यत्न करता है, कोई भी साधन करता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति। लेकिन बिना दुख किए, बिना प्रयत्न किए दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जैसे बिना दुख, बिना प्रयत्न के दुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार से बिना प्रयत्न के सुख भी मिलेगा, ये विश्वास करना। जो तुम्हारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है उतना बिना प्रयास किए भी आएगा।
और जितना दुख लिखा है वो बिना प्रयत्न के आता है। मोटरसाइकिल चलाते हो किस लिए? सुख के लिए, लेकिन अचानक दुर्घटना घट जाती है। कोई चाहता है दुर्घटना घटे तो हो? हम तो मोटरसाइकिल इसलिए जा रहे थे कि सुख से जाए, यात्रा के हो जाएगी, लेकिन बीच में आ गया दुख, कोई नहीं चाह रहा। उसी प्रकार जीना जैसे बिना प्रयत्न के दुख आता है, उसी प्रकार से जीवन में बिना प्रयत्न के सुख भी आएगा, क्योंकि सुख अथवा दुख दोनों आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करते हैं कि आपके प्रारब्ध में कितना सुख है और कितना दुख है। उसको कोई माय का लाल उसको काट नहीं सकता है। विधना ने जो लिख दई छठी रात की अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीव निशंक। छठी की रात्रि में विधाता ने जो लिख दिया उसमें न राई भर घटने वाला है न तिल भर बढ़ने वाला है। जो लिखा है सो लिखा है, वो हो करके रहे। तो क्यों मूर्ख सोच करे, क्यों फिर हम सोच करें? हो रहा है सो होए, अपना निस्वार्थ पूर्वक निष्काम पूर्वक जो है निष्काम निश्चिंत होके वही जग में जीता, संसार में वही निश्चिंत होकर के जीता है। जिसके हैं अपने श्री राम सीता, जिनके अपने श्री ठाकुर जी सीताराम जी जिनके अपने हैं, वही संसार में निश्चिंत होकर के जीता है। बाकी संसार में निश्चिंत होकर के कोई नहीं जीता। हमारा सब परेशान है, जिसको देखो सब परेशान है। महाराज प्रहलाद जी ने सबको समझाया, अब तो सब कीर्तन करने, जितने बालक थे सखा थे सब कीर्तन करने लगे। अब तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया, अब तक तो ये अकेले ही भजन करता था, लेकिन ये सबको बाबाजी बना देगा, सबको साधु बना देगा। अब महाराज तलवार लेकर के दौड़ा। अरे मूर्ख, तुम किसके बल पर में इतना उछलते हो? सारे मेरे डर से देवता भी थर थर कांपते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता है? प्रहलाद जी मुस्कुराए और प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषाम। जिसके बल से आप दुनिया को डिराते हो, मैं उसी के बल से निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि बल तो एक है। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। बल तो वास्तव में पूरे संसार में एक है, और वो बल क्या है? बोले भगवान। बाकी जिसको हम बल मानते हैं, क्या वो बल है? विचार करना। अगर किसी दिन 15-20 बार दस्त हो जाए, लूज मोशन हो जाए, पेट झरने लग जाए, सुबह से शाम तक 15-20 बार 25 बार दस्त हो गया, अब परिस्थिति क्या हो गई? बोले अब बिस्तर से उठा नहीं जा रहा। डॉक्टर बुलवाए गए, पानी का बोतल चढ़ाया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज पता नहीं, ताकत ही नहीं मिल रही है, कुछ करने का हिम्मत, उठने का भी हिम्मत नहीं पड़ रहा है। बोले क्यों? ज्यादा ब्लड निकल गया शरीर से। ना, शरीर से ब्लड तो नहीं निकला है, तब हड्डी निकली होगी शरीर से। हड्डी भी नहीं निकली है। मांस निकला होगा शरीर से, बोले वो भी नहीं निकला। निकला क्या? बोले मल निकला। सवेरे से 10-20 बार दस्त हो गया है, लेकिन उठने का हिम्मत, बिस्तर पकड़ ली, इतने में हिम्मत टूट गई। बड़े बड़े पहलवान की महाराज सारी पहलवानी हेकड़ी निकल जाती है। तो बल जिसको हम आप समझते वो बल नहीं, वह तो वास्तव में मल है। बल क्या है? बल तो एक है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक भरोसा है, एक बल है। वो बल क्या है? जिसको भगवान का बल है, उसे किसी बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रहलाद जी कहते, सके न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषाम। जिसके बल से आप संसार को डराते हो, मैं उन्हीं के बल से निश्चिंत रहता हूं। वो कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? प्रहलाद जी ने पूछा, पिताश्री आप पूछते हो कहाँ है, मैं आपसे पूछता हूं कहाँ नहीं है। कहो तो कहाँ जहां प्रभु ना है। आप ये बताओ कहाँ नहीं है? तो क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ इस खंभे में भी है। क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है?
प्रहलाद जी मुस्कुराए और प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सूर्य भगवान तो है लेकिन उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता है। अब उल्लू है तो है, नहीं दिखाई पड़ता है, क्या करना? तो क्या इस खंभे में है? बोले हाँ है। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया हाँ है। तब तो ठीक है, तुम्हारे इस बदलाव को देख भयंकर गर्जना करते हुए उस खंभे के ऊपर में भयंकर गर्जना हुई और ऐसी गर्जना, उन गर्जनाओं के मध्य में भयंकर धूल का गुब्बार उठ गया। अंतस्सभायाम मृगम नमानुसम, उस सभा के मध्य भाग में भगवान भयंकर सिंह के समान गर्जना करते हुए ऐसा स्वरूप लेकर के आए हैं। न मनुष्य है न पशु है, नायम नरो नापि नरो विचित्र। कैसा रूप है? बोले उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। भगवान का ऐसा विकराल रूप, भगवान के स्वरूप को अगर आज मृत्यु भी देख लेवे तो मृत्यु की भी मृत्यु आ जाए। कैसा रूप है? सुखदेव जी कहते महाराज कराल दृष्टम करबाल चंचलम क्षुरांत जिह्वम मृकुटी मुखोल्बनम स्तब्धोर्धकरणम गिरिकंदराकृतम व्यात्यास्तनासम मणुभेद भीषणम। भयंकर गर्जना कर रहे हैं, भयंकर हुंकार कर रहे हैं। और रूप कैसा है? बोले आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है। बोल सिंह भगवान की जय। महाराज ऐसा रूप एक बार तो हिरण्यकश्यप भी डर गया देख करके। अब तो भयंकर युद्ध शुरू हुआ दोनों में, और जैसे गरुड़ जी महाराज सांप के साथ खेलते हुए ऐसे श्री भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप के साथ खेलते हैं। देवता लोग थर थर कांप रहे हैं, प्रभु जल्दी से इस दुष्ट का कल्याण करो, बहुत सताया है इसने। और जब धीरे कुछ देर खिलाया भगवान ने, और उसके बाद भगवान घसीटते हुए उसको पकड़ करके और महल के जोड़ी पर द्वार पर लेकर के गए, और द्वार पर में भगवान चौखट पर बैठ गए हैं। हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बिठाया, दोनों हाथ से, एक हाथ से उसके दोनों पैर को पकड़ा, एक हाथ से उसके गर्दन को पकड़ा, और उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा सारे वरदान को याद दिलाया। ये देख तूने वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं न रात में, ना अभी दिन है न रात्रि है, संध्या कालीन वेला है। तुमने वरदान मांगा था न अस्त्र से न शस्त्र से, ये नाखून न मेरे अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। तुमने वरदान मांगा था न मनुष्य से न पशु से, मेरे रूप को देख न मैं मनुष्य हूँ न पशु हूँ। तूने वरदान मांगा था न आकाश में न पाताल में न जमीन पर, न तू आकाश में है न धरती पर में है, मेरे गोद में। तुमने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए 12 महीने में से हमारी मृत्यु न होवे, मैंने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है, जो प्रत्येक तीसरे साल लगता है, जिसको बलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तुमने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से महाराज कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए किसी जीव जंतु से हमारी मृत्यु ना होवे। ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, बल्कि मैंने ब्रह्मा को बनाया। सारे प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाते हुए नखांकुरुत्पाठम, भगवान ने अपने नाखून को हिरण्यकश्यप के पेट में धसाया और विदीर्ण कर दिए। नक्रक प्रहलादस्ति यदीश्वरो वद हरि सर्वत्र में दर्शयः, स्तंभे चैवमिति ब्रवन्तमसुरं तत्राविरासीत् धरिः, वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैर्वात्सल्यमापादयन्, आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो में गति। ऐसे भगवान नारायण। और उसके बाद हिरण्यकश्यप का वध तो हो गया, लेकिन उसके बाद देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। सब देवता ने, ब्रह्मा जी ने, रुद्र ने, इंद्र ने, ऋषियों ने, पितरों ने, प्रजापतियों ने, गंधर्वों ने, चारणों ने, सिद्धों ने, विद्याधरों ने, सबने भगवान की स्तुति की। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान के सामने जो आता है उसी को उठाकर हाहाकार मच गया। अब इनका क्रोध कैसे शांत किया जाए? सबने कहा चलो कोई बात नहीं, पति कितना भी नाराज होवे, लेकिन अगर पत्नी सामने आ जाए, पत्नी चाहे तो महाराज पति को मना लेते हैं। लक्ष्मी जी को बुलाया जाए, लक्ष्मी जी सज करके श्रृंगार करके महाराज चमचम करते हुए महाराज भगवान नृसिंह के पास पहुंची कि मैं जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मैं करने के लिए जा रही हूँ।
और जैसे रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी भगवान के पास में आई, साक्षात् श्री प्रेषिता देवी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्ट्वा सुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय संकिता। जैसे लक्ष्मी जी भगवान की ओर बढ़ी, भगवान मुंह फाड़ करके और गर्जना करते हुए दौड़ पड़े लक्ष्मी जी की ओर। लक्ष्मी जी भी महाराज भगी, क्योंकि अदृष्ट्वा सुतपूर्वत्वात्, ऐसा रूप लक्ष्मी जी भी आज तक भगवान का नहीं देखी, ऐसा क्रोध भगवान का कभी नहीं देखा नहीं। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, तो लक्ष्मी जी से भी क्रोध शांत नहीं हुआ, तो इनका क्रोध अब कौन शांत करेगा? कौन क्रोध शांत करेगा? फिर तो ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद जी की ओर देखा और प्रहलाद जी के मस्तक पर में हाथ रखा। पुत्र, तुम्हारे पिता के ऊपर में ही भगवान नारायण हैं, इसलिए तात प्रसमयोपे ही स्वपित्र कुपितम प्रभुम, अब तुम ही भगवान के उस क्रोध को शांत कर सकते हो। जब कहा तो प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भयता पूर्वक, जैसे भगवान उधर से आ रहे हैं, प्रहलाद जी दौड़ करके गए हैं। पाहि नाथ कही पाए गोसाई, भूतल पड़ो लकुट की, साष्टांग भगवान के चरणों में लेट गए महाराज। और जैसे अपने चरणों में अपने भक्त प्रहलाद को तो लेटा हुआ भगवान ने देखा, तो ठाकुर का हृदय भर आया, मानो भगवान का सारा क्रोध समाप्त हो गया। जैसे चूल्हे पर से तवा को उतारो और तवा को पानी में डाल दो तो एक बार छंद से उठता है और वो तवा शांत हो जाता है, उसी प्रकार मानो जैसे भगवान के चरणों में प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का क्रोध एक क्षण के लिए तत्काल शांत हो गया। और स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्सृष्ट दधात कराम्बुजम, दोनों हाथों से अपने पुत्र प्रहलाद जी को गोद में उठाया, गोद में लेकर के बैठ गए और हाथों से प्रहलाद जी के बाल को सहलाने लग गए, मुख से उसको चूमने लग गए। जैसे बच्चे के ऊपर प्यार आता है, दुलार करते हैं तो उसको पुचकारते हैं, दुलारते हैं, उसके बाल कपोल को सहलाते हैं, उसके मुख को चूमते हैं, उसके कपोल को चूमते हैं, उसके जो है सिर को चूमने लग जाते हैं। उसी प्रकार भगवान प्रहलाद जी के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों को चूमने लग गए और अपने जिह्वा के द्वारा जैसे नई ब्याई हुई गैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाटने लग जाती है, उसी प्रकार मानो भगवान के हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ आया कि प्रहलाद जी के शरीर को अपने जिह्वा के द्वारा जैसे सिंह अपने बच्चे को चाटता है, उसी प्रकार भगवान प्रहलाद जी के शरीर को चाटने लगे। भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा, पुत्र, मेरे इस भयानक रूप को देख करके ब्रह्मादिक देवता थर-थर कांप रहे हैं और तुम्हें डर नहीं लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिता प्रभु, जब जंगल में सिंह दहाड़ता है तो बड़े बड़े गजराज रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन उस समय भी उसका पुत्र, उस सिंह का बच्चा उसके पीठ पर में खेलता रहता है। मैं तो आपका संतान हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका अंश हूँ, आपका हूँ, मुझे पिता से पुत्र को क्या डर, और आपके जैसे पिता से, परम पिता जो अनंत वात्सल्य गुण के सागर हो, में आपके समान करुणा वर्णाले पिता के गोद में बैठ करके और डर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन हे नाथ, एक बात का डर मुझे लगता है। ये देखो प्रहलाद जी कह रहे हैं, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं कह रहा है। कौन है प्रहलाद जी? श्रीमद् रामचरितमानस में भगत शिरोमणि की उपाधि केवल 3 लोगों को मिली है, उसमें पहले नंबर पर प्रहलाद जी महाराज है, भगत शिरोमणि भी प्रहलाद जी। और ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज कहते, प्रभु डर तो लगता है किस चीज का? त्रस्तोस्म्य हम कृपणवत्सल दुस्सहो, एक ही चीज का डर लगता है, आपकी जो ये माया है ना, संसार चक्र का आपका जो माया है, कि माया कहीं मुझे अपना शिकार न बना ले, मैं माया के वशीभूत न हो जाऊं, बस इसी बात का डर लगता है, बस और कोई डर नहीं। संसार में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, उस सब का कोई चिंता नहीं है, बस चिंता इस बात का है कि मैं आपकी माया के चक्कर में न पड़ जाऊं, क्योंकि माया बड़ी विचित्र है, माया महा ठगिनी हम जानी। महाराज प्रहलाद जी बात कह रहे हैं,
जो प्रहलाद जी भगवत प्राप्त हैं, जिन्होंने जीवन भर भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के लिया है, ऐसे महापुरुष प्रहलाद जी। और ऐसे प्रहलाद जी कहते माया का डर है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए माया के चक्र से डरना नहीं, भगवाना नहीं। माया भगवान की है, हम भगवान के हो जाएं। भगवान स्वयं कहते हैं पुत्र चिंता मत करो, अब माया तुम्हारा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि अब तुम मेरे हो गए। और माया जो मेरे हो जाते हैं, माया उसी को परेशान करती है जो भगवत विमुख है। भगवान से दूर है, माया उसी को परेशान करती है। जब तक हम भगवत विमुख हैं तब तक माया परेशान क्यों करती है? ताकि इतना हम परेशान कर देंगे कि भगवान की ओर भगेगा ये। इसलिए माया जानबूझ करके परेशान करती है। भाई आप समाज में अगर आपको कोई परेशान करेगा तो आप किसके पास में जाओगे? जो समाज के सबसे बड़े व्यक्ति होंगे, जो जिसकी धौस चलती हो समाज में, उसके शरण में जाओगे, महाराज जी बड़ा परेशान करता है, जरा बचाओ मुझे। उसी प्रकार संसार में माया से बढ़कर के और कोई शक्तिशाली नहीं। माया का प्रभाव देवताओं पर भी पड़ता है। देवता भी कभी कभी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए तो माया किसके द्वारा, तो माया से बचने के लिए हम किसके शरण में जाएंगे? तो जिसके ऊपर, जिसका धौस माया के ऊपर चलता हो। तो भगवान की आज्ञा, भगवान का जो है कहा, भगवान के इशारों को माया मानती, माया समझती है। इसलिए अगर हम जो है माया से बचना चाहते, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अर्जुन देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भी ये प्रबध्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे शरण का आश्रय ले लेता है, जो मेरी शरणागति कर लेता है, वही माया से बच जाता है। और कलयुग में तो सबसे सरल उपाय माया से बचने का क्या बताए? मानस में गोस्वामी जी ने माया खलु नर्तकी विचारी, और संतों ने कहा कि अगर इस नर्तकी, माया रूपी नर्तकी से बचना चाहते हो तो क्या करें? बोले माया रूपी नर्तकी से बचना है तो नर्तकी शब्द का उल्टा कर दो। बताओ क्या बनेगा? नर्तकी शब्द का उल्टा करने पर भी क्या बनता है? कीर्तन। अगर माया से बचना है तो जो राम नाम नित बोले, वो यासो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, वो यासो निर्भय डोले। और जय सद्गुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रे नचाए। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। रही अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादूगरनी। रहे अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। को पार न पावे, यार सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यार सबको नाच नचावे। तुम्हें सुख को रहे दिखाए, हरि माया जादू में सुख को रहे दर्शाए। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी,
अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। भगवान की ये माया बड़ी विचित्र है महाराज। भगवान की इस माया से छुटकारा पाना है तो कीर्तन का आश्रय ले लो, नाम का आश्रय ले लो, बस। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो ना। प्रहलाद जी ने कहा तो ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगना। ऐसा वरदान दो आज के बाद आपसे कुछ मांगने की याचना करने की इच्छा ही ना हो, बस यही दे दो। भगवान ने कहा वाह, मांग भी लिया और कुछ मांगा भी नहीं। मांगना क्या आपसे? आपसे भी अगर मांगना पड़े तो फिर आप भगवान काहे का और मैं भक्त काहे का? बच्चे को क्या चाहिए माँ से भला और कौन जान सकता है, पिता से भला और कौन जान सकता है। अब कोई कितना भी बड़ा बाप का बेटा हो, लेकिन वो माता पिता अपने बेटे को स्कूल जाते समय 5,000 का नोट निकाल करके बेटे को नहीं देता है कि तुम बड़े बाप के बेटे हो, तुम जाओ 5,000 रुपया लेकर के स्कूल। क्यों? क्योंकि माता पिता जानते हैं कि अभी इसकी औकात नहीं हुई। अगर 5,000 रुपया लेके जाएगा तो इसके लिए खतरा हो जाएगा, लोग इसको मार करके छीन लेंगे ये पैसा। लेकिन जब वही बेटा लायक बन जाता है तो सारी संपत्ति का उत्तराधिकार उस पुत्र को दे देते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे पास अभी कुछ कमी है तो समझना कि भगवान के लायक हम नहीं हुए हैं। जिस दिन हम भगवान के उस लायक हो जाएंगे, ठाकुर अपने आप सब कुछ दे देंगे। तो इसलिए भगवान से मांगना नहीं, याचना नहीं करनी है। भगवान अंतर्यामी है, भगवान को सब मालूम है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे लिए क्या योग्य है क्या योग्य नहीं है। भगवान से इतना ही केवल कहना है, जैसे नारद जी ने भगवान से कहा, नारद जी को भी लगा पहले भगवान से सुंदरता मांग के आवे, प्रभु अपनी सुंदरता हमको दे दो, ये मैं आप मेरी कामना है। फिर भगवान बड़े विचार विमर्श में लग गए कि नारद को अगर मैं सुंदर बना दूंगा तो नारद मेरा जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा, तो क्या करें? और ये सुंदरता मांग रहा है। तब तक नारद जी ने कह दिया, प्रभु जे विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु जैसे मेरा हित होवे वो आप करो। भगवान ने कहा बस 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 हो गया था। और नारद जी को भगवान ने बनाया क्या? बोले बंदर बना दिया। क्यों बंदर बना दिया? भगवान जानते हैं कि अगर आज मैं नारद को बंदर बना दूंगा तो नारद जीवन भर सुंदर बना रहेगा, और अगर आज सुंदर बना दिया तो नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। तो भगवान से यही हम प्रार्थना करें, जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। ये सूत्र है महाराज। रोज सुबह शाम दोपहर एक बार भगवान से कहा करो। सोने के लिए जाओ तो भगवान से यही कहा करके सो। उठो तो महाराज यही भगवान से प्रार्थना करके उठो, प्रभु जय विधि हो नाथ हित मोरा। आज मैं उसमें मेरा दिन शुभ आरंभ हो रहा है, आज दिन भर मेरे लिए जो हित होवे सो आप करना। बस फिर देखो चकाचक। प्रहलाद जी का ये पावन चरित्र सुनाया। अष्टम स्कंद में एक और भक्त हैं भगवान के, गजराज। गजराज त्रिकुटाचल पर्वत पर में निवास करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती के साथ जीवन यापन करते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, सबके मालिक गजराज वीरेंद्र है। बड़ा बल है, कई पत्नियां हैं, कई बच्चे भी हैं। एक दिन गजराज अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गए और उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे परिवार के साथ।
संयोग से उसी समय एक ग्राह ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज ने सोचा ये छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा, अभी खेल खेलते हैं, बाद में इसको निपटाएंगे। ग्राह पैर पकड़े बैठा है, लेकिन गजराज निश्चिंत है। गजराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गजराज खेल में मस्त है, लीला में डूबा हुआ है, क्रीड़ा में अपने पत्नियों के साथ विषय वासनाओं के भोग में लगा हुआ, उनके साथ खेल रहा है, भोग कर रहा है। धीरे धीरे गजराज के शक्ति की शारीरिक शक्ति क्षीण होने लग गई। तो गजराज ने देखा कि अब कुछ करना पड़ेगा। अब तो गजराज और ग्राह दोनों में युद्ध शुरू हुआ। गजराज खींच करके बाहर लेकर के आवे ग्राह को, ग्राह एक बार पूरी ताकत लगावे तो गजराज को खींचकर अंदर लेके चला जाए। अब ग्राह जल का जंतु है, जल में रहने वाला है, और उसका बल जल में बढ़ जावे। पूरे परिवार के लोग, उस परिवार के हाथ जितने थे, हथनियां, हाथी के बच्चे, सब सुर में सुर मिला करके खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राह से मुक्ति नहीं मिल पा रहा। कई दिन बीत गए खींचते खींचते, जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो परिवार के लोग भी छोड़ करके चल पड़े। ग्राह ने कहा कहां जा रहे हो तुम लोग? बोले महाराज अब आपका बचना तो मुश्किल है, लेकिन आपके चक्कर में हम लोग भी कई दिनों से भूखे प्यासे यहाँ मर रहे हैं, कब तक रहें आपके पास? छोड़ करके चल दिए। गजराज को बोझ आया, अरे राम, जिस परिवार को मैं अपना सर्वस्व मान करके इसके पीछे पीछे इसके हर प्रकार से इसकी सेवा, इसकी रक्षा, इसका जो भरण पोषण करता रहा, तो आज जब मेरे ऊपर संकट आन पड़ी है तो आज मेरे संकट के समय में छोड़ करके चले। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा एक स्वभाव होता है, हम राह चलते जिसको देखें उससे यही कहते हैं आप तो हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय। जिसको देखो, पति को पत्नी पति से कहती है, पत्नी पति से कहता है, इस प्रकार बेटा बाप से कहता है, बाप बेटे से कहता है, मित्र मित्र से कहता है, पड़ोसी पड़ोसी से कहता है। जिसको देखो रास्ते में बांटते चलते, आप तो हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। लेकिन क्या इस बात पर विचार करके देखना कि क्या ये बात सत्य है? ये तो भला हो बेचारा प्राण नाराज नहीं होता है। जिस दिन प्राण नाराज हो जाए, कहे ठीक है जब यही तुमको प्यारे है तो हम चले, तो क्या होगा? तो हमसे ज्यादा प्यारे यही तुमको लगते हैं, इन्हीं के साथ रहो, हम तो चले, कोई किसी से कहेगा? और सच्चाई ये भी है, अपने प्राणों से अधिक कोई किसी को नहीं मानता। तब तक व्यक्ति आपसे हमसे एक दूसरे से, पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, बाप बेटे से प्रेम करता है, बेटा बाप से प्रेम करता है, तब तक जब तक कि उसके स्वयं के ऊपर में खतरा नहीं आया है। बाप और बेटा दोनों नदी में डूबने लग जाएं और बेटे के कारण अगर बाप डूब रहा होता तो बेटे को छोड़ करके बाप बाहर निकल जाता है। बेटा अगर नदी में डूब रहा है, बाप सारी घाट पर में बैठे खड़ा चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को, क्यों? हमको तैरने नहीं आता है। अगर उसको तैरने नहीं आता है तो बेटे के बचाने के लिए नहीं जाएगा, चिल्लाएगा जरूर। उसी प्रकार तो प्राणों से अधिक कोई किसी को नहीं मानता है। और प्राण से कौन कहे, जब तक एक दूसरे के प्रति स्वार्थ है तब तक सब एक दूसरे को मानते हैं। पत्नी से अगर पति प्रेम करता है इसलिए नहीं प्रेम करता है कि वो पत्नी है इसलिए प्रेम करती है। तब पत्नी पति से प्रेम करती है इसलिए नहीं कि पति है वो प्रेम करने। तब वेद का, ये मैं नहीं कह रहा, वेद का सिद्धांत है, नौवा अरे प्रत्युक कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपने आत्म सुख की कामना के कारण पति पति होता है, पति प्रिय लगता है। जिस दिन पति के द्वारा आत्म सुख समाप्त हो जाए फिर वो पति भी शत्रु बन जाएगा। उस पति को त्यागने में कोई देर नहीं करेंगे। और यही सूत्र पत्नी पर में है। पत्नी है इसलिए हम मानते हैं प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। पत्नी से आत्म सुख की कामना पूरी होती है। समय से भोजन दे देती, समय से कपड़े दे देती, समय से जो है
धुल करके समय से बच्चों का प्रतिपालन कर देती है, हमारा सेवा करती है। इसलिए वो पत्नी है, जिस दिन पत्नी ये सब काम करना बंद कर दे महाराज, करके देख लो 2-4 दिन के लिए, पता चल जाएगा। मित्र इसलिए प्रिय है कि मित्र है नहीं, आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति। सब एक दूसरे के इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि आत्म सुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी को गोस्वामी जी ने मानस में कहा, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब बड़ी प्रिय। गजराज के जब परिवार के लोग छोड़ करके चले गए, तब गजराज को बोध आया और गजराज ने भगवान को पुकारा, भगवान का स्तवन किया है। लेकिन गजराज ने जो स्तुति की है, गजराज ने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया है, केवल भगवान के उस विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। नमो भगवते तस्मै तस्यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। महाराज इस प्रकार भगवान का स्तवन किया। सारे देवी देवता आकाश में खड़े देख रहे हैं, ये मुझे बुलावे तब मैं जाऊं, लेकिन गजराज ने किसी का नाम तो लिया नहीं। लेकिन जितने स्तुतियां, जितने विशेषणों का वर्णन किया है गजराज ने, तो सारे विशेषताएं, सारे विशेषण भगवान में व्याप्त हैं, क्योंकि सारे सृष्टि के मूल कारण भगवान हैं। सारे सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है, भगवान से पालित होती है और अंत में भगवान में जाकर के समाहृत हो जाती है। इसलिए और वैसे भी संसार का नियम है, जब कोई नहीं आता तब भगवान आते, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है। भगवान का स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है भगवान उसी की ओर देखते हैं। जिसको बहुत से देखने वाले लोग हैं, भगवान उसकी ओर नहीं देखते हैं। रामचरितमानस में कथा है, जब भगवान जनकपुर के लिए निकले, बक्सर से आगे बढ़े तो अहिल्या जी का आश्रम दिखाई दिया और अहिल्या जी के आश्रम में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, केवल वो शिला दिखाई पड़ रही। खग मृग जीव जंतु तह नाई, अहिल्या जी के भूलवश अपराध के कारण मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी अहिल्या जी का त्याग कर चुके थे। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? गुरुजी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने पूछा, क्यों राम, इसकी ओर तो कोई नहीं देखता, फिर तुम क्यों देखते हो? भगवान ने कहा, यही तो मेरा स्वभाव है, मैं अपनी आदत से लाचार हूं, जिसकी ओर कोई नहीं देखता मैं उसकी ओर देखता हूं। भगवान का स्वभाव है। भगवान कोई नहीं आया तो भगवान छंद में गरुड़ के ऊपर में आरूढ़ होकर के, छंदोमयेन गरुड़ेन समहीयमान, छंद में गरुड़ के ऊपर में आरूढ़ होकर के श्री ठाकुर जी पधारे हैं। और जब भगवान को आता हुआ जब गजराज ने देखा, तो गजराज को जो पैर को ग्राह ने पकड़ रखा था और उस ग्राह के पकड़ की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को गजराज भूल गए। क्यों? भगवान के उस त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य का जब अवलोकन किया गजराज ने, तो गजराज भगवान के उस आते हुए स्वरूप को जब देखा तो सारे दुख भुला गए महाराज। यही तो भगवान के स्वरूप की विशेषता है कि भगवत दर्शनोपरांत, भगवत दर्शन के पश्चात कोई दुख शेष रह ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सुख के निधान है, सुख के सिंधु हैं, और सुख सिंधु के पास, सुख सिंधु से जुड़ने के बाद दुख का आना कहां होता है? इसलिए कहा कि संसार दुख का आलय है, ये दुख का घर है संसार, लेकिन इस दुख के आलय में भी अगर जिसका संबंध भगवान के चरणों से हो गया, वो अब चकाचक रहता है, सुखी रहता है। भले उसके पास रहने के लिए घर मकान है कि नहीं ये पता नहीं, भले उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं कि नहीं, भले उसके पास खाने के लिए बढ़िया बढ़िया द्रव्य भोजन पदार्थ है कि नहीं, लेकिन अगर उसका संबंध भगवान के साथ में है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोई जाने, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, उससे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस के मंगलाचरण में कहा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तेव धन्या, सबसे बड़ा धन्य वही है जिसके जिह्वा के अग्रभाग से सतत श्री राम नामामृत निस्सरित होता रहता है। उससे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं हो सकता है। धनवान तो वही, एक तो ही धनवान, बाकी सब कंगाल। बोले ये संसार के लोगों के लिए भले हो सकता है, लेकिन धनवान तो वही है। पारलौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आध्यात्मिक विचार से मंथन से विचार किया जाए, तो सबसे बड़ा धनवान वो है। भले ही उसके रूप सुंदर है कि नहीं है, पता नहीं चांदी जैसे बाल है कि नहीं है, हा? लेकिन भले ही वो सबसे बड़ा कुरूप है, भले ही वो सबसे बड़ा संसार के लिए निर्धन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि की धारा से विचार करके देखोगे, उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं। गजराज के ऊपर भगवान ने कृपा की, गजराज को ग्राह के सहित भगवान ने बाहर निकाला, फिर गजराज के पकड़ को काट दिया है। ये कथा हम सभी के जीवन का है। ये गजराज का चरित्र तो है ही, लेकिन हम सभी के जीवन के से जुड़ा हुआ ये चरित्र है। मतलब त्रिकुटाचल पर्वत पर में निवास करने वाला गजराज अपने पूरे परिवार के साथ, ये त्रिकुटाचल पर्वत ही मानो ये संसार है, क्योंकि संसार में भी सत्व रज तम तीन प्रकार के तीन गुणों से निर्मित ये सृष्टि है। और इस सृष्टि में, इस गुण संसार में जैसे गजराज अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता है, वैसे हम भी अपने पूरे परिवार के साथ इस संसार सागर में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे गजराज सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, परिवार के साथ, हथनियों के साथ मजे ले रहा था, उसी प्रकार हम भी संसार सरोवर में, संसार सागर में अपने परिवार के साथ, अपने ऐश्वर्य के साथ, अपने विभूतियों के साथ मौज कर रहे हैं, चकाचक भोग भोग रहे हैं। कहते हैं ना, भोग चकाचक भगवान ने दिया है तो भोगो, भोगो, कोई बात नहीं, भोगो। लेकिन ये संसार का जो भोग है, एक दिन ऐसा विष बन जाएगा, ये भोग महाराज महंगा पड़ जाएगा। तब ये महाराज भोग भोगते भोगते क्या हुआ, क्रीड़ा करते करते क्या हुआ, ग्राह ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ रखा है। ये ग्राह क्या है? ग्राह ही काल है। समझ में आ रही बात? और काल जब आता है, हमारे जीवन में भी काल आता है। 40 साल 50 साल के हो गए, अब काल आ गया। काल क्या हो गया? ले काल आया कि किसी के कान कम सुनाई देने लगे, किसी के आंख से कम दिखाई देने लगे, और ज्यादातर 80% लोगों को जैसे ग्राह आया तो गजराज के पैर को पकड़ा, उसी प्रकार से इस कलिकाल में भी जब काल आता है तो सबसे पहले पैर पकड़ता है। समझ में आ रही बात? पैर पकड़ता है मतलब बोले घुटने में दर्द शुरू हो जाए तो समझ लेना ग्राह ने पकड़ रखा है। और ये 80% लोगों को होने लगा है। 50 साल 55 बीते कि अब उठने बैठने में तकलीफ होने लग जाती है। समझ लेना ये दर्द बीमारी नहीं है। तब क्या बोले ग्राह ने पैर पकड़ लिया है, और ग्राह पैर पकड़े उसी समय सावधान हो जाइए। ग्राह सावधान हो जाता तो कदाचित छूट जाता, लेकिन गजराज सोच रहा था करे अभी देखा जाएगा। काल अगर पैर पकड़े तो उसी समय सावधान होकर के भगवान की ओर उन्मुख हो जाओ, भगवान के शरण में लग जाओ, नहीं तो क्या होगा, काल धीरे 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 ऐसा पकड़ता जाएगा, काल का पकड़ बढ़ता जाएगा, और आपका जो शक्ति है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। धीरे धीरे आपके भीतर लड़ने की क्षमता जो है ये समाप्त होती जाएगी। उसके बाद परिवार के लोग आपका साथ देंगे, जैसे गजराज के परिवार के लोगों ने साथ दिया, उसी प्रकार परिवार के लोग साथ देते हैं। परिवार के लोग क्या करते हैं, वे डॉक्टर के पास ले गए, एक से एक डॉक्टर, इस डॉक्टर के पास नहीं उस डॉक्टर, उस डॉक्टर के पास नहीं उस डॉक्टर के पास,
सब जगह सारा प्रयत्न कर लिया, डॉक्टर की दवा काम करना बंद कर दिया, तो परिवार के लोग भी जैसे गजराज के परिवार के लोग सरेंडर कर गए, ऐसे परिवार के लोग भी सरेंडर कर जाते हैं। हे भगवान, जैसे गजराज के परिवार के लोग छोड़ करके चले गए, उसी प्रकार हमारे परिवार के लोग भी क्या करते हैं, घर के किसी कोने में खटिया डाल दिया, अब कोने में बेचारा बूढ़ा बुढ़िया पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। वार्ताम पृच्छति कोपी नवा, कोई बतियाने के लिए, हम किसी से बात करने के लिए लालायित रहते हैं, परिवार में सदस्य भरे पड़े हैं, लेकिन हम किसी से बात करने के लिए लालायित हैं, कोई किसी के पास फुर्सत कहाँ है। और आप किसी को 2 4 10 बार बुलाओगे तो कहेगा कि आपको ना कोई काम धंधा नहीं, हमको बहुत काम धंधा है, चुपचाप बैठे रहो, भोजन करो भजन करो। और ज्यादा बकर बकर करोगे तो कहेगा बुढ़ा सठिया गया है, बुद्धि खराब हो गई है। ये सब नौबत आवे, इसीलिए देखो 50 वर्ष जब पूर्ण हो जावे, 50 वर्ष के बाद ये क्या होता है, 51 52 संत कहते हैं अब वन की गिनती शुरू करो। 50 के बाद वन की गिनती शुरू होती है, अर्थात अब 50 वर्ष जीवन के पूरे हो गए, अब वन की ओर प्रस्थान करो। मतलब ये है कि अब जो है जहां हो वहीं से भगवान का स्मरण करो, भगवान के लिए चिंतन करो, भगवान का भजन करो। अब संसार से धीरे धीरे आसक्ति हटाओ, परिवार को बेटे को सौंप दो, जो करना है बेटा तुम करो, अब तुम्हारा काम है, अब हमको मुक्ति दो, हमको जो अब हम जिस कार्य के लिए शरीर मिला उतना काम हमको, बहुत दिन तुम्हारी सेवा कर दिए, अब तुम जो तुमको जो पार लगे करो, न करने को न करना हो न करो, और हमको अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने दो, हमको भजन करने दो बस। और जब इस प्रकार से आप करोगे, समय प्राप्त होते ही आप अगर मुक्त हो जाते हो तो महाराज परिवार भी सुखी, घर के लोग भी खुश, आप भी खुश, बेटा बाप में कोई किचकिच नहीं, बेटी सास बहू में कोई किचकिच नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। श्री सीताराम महाराज की जय। तो महाराज समय पर में अगर आप अपनी जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप देते हैं तो वो भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, आप भी झंझट से मुक्त। अन्यथा बेटा सोचता है कि जब पिताजी छोड़े तब तो हम कुछ करें, वो अपना वो मौज में लगा हुआ है, आप खटते खटते परेशान हो। बहू सोचती है कि जब सासू माँ जब अपना राजपाट छोड़ी तब तो हम कुछ करें, और अक्सर झगड़ा सास बहू में काहे के लिए, इसीलिए होता है, अधिकार के लिए ही होगा। बहू सोचती है कि बढ़िया हमको जल्दी से अपना सारा अधिकार दे दे, सास सोचती है जब तक हम जिए तब तक छोड़ेंगे कैसे, चाबी कैसे निकले, चाबी निकलते ही नहीं। और झगड़ा काहे के लिए होता है, छोटी कोई बड़ी बातों के लेकर झगड़ा थोड़ी होता है, छोटी छोटी बात। भोजन बनाने में इतना तेल क्यों दे दिया, इतना नमक खर्चा कर दिया, इतना जल्दी तेल खत्म हो गया, इतनी जल्दी मसाला खत्म हो गए, इतना खर्चा करोगी तो कहां से हम लाएंगे। अरे तुमको लाने की क्या जरूरत है, अब जाने वो जाने उसका पति, तुम्हारा तो समय पूरा हो गया है। अब वो 1 किलो के बदला 2 किलो खाए, तुम भी चकाचक खाओ ना, क्या दिक्कत रहेगा तो उसका, नहीं रहेगा तो उसका, तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन नहीं, और जब तक आप उसके पीठ पर में खड़े रहोगे तब तक वो ज्यादा करेगी। और जिस दिन मौका दे, जिम्मेवारी दे दो, ये लो चाबी, ये लो दुकान का बिल, अब भरो, करो भी और भरो भी। फिर देखो जहां आपके ऊपर में जो है 250 ग्राम तेल लगता था, वहां 100 ग्राम पे आ जाएगा। तो सब सूत्र है हमारे। कथा तो हर चीज सिखाती है। व्यापार सीखना है जिसको, भवपार उतरना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग के माध्यम से सारी बातें सीखने को मिलती है, सब सूत्र। महाराज
उस अवस्था में भी अंतिम पड़ाव आ गया। बेटा बेचारा सोचता है कि हे भगवान कब छुट्टी मिले पिताजी, हे प्रभु कहीं एक बित्ता जगह भी बचा हो तो देख लो। नहीं मरते हैं 2-4 साल पिताजी चाहे माताजी, अगर कहीं ज्यादा टिक गए तो धड़कन बढ़ जाती, महाराज कब पिताजी जाएंगे। सुबह दोपहर शाम 3 बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इतने लोगों के लिए जगह है, हमारे बाप मतारी के लिए जगह नहीं। यही होता है। उस अवस्था में भी भगवान कहते कोई बात नहीं, अब भी कम से कम जैसे गजराज ने भगवान को पुकारा, भगवान आए तो गजराज ने भगवान को क्या दिया? सोना चांदी कि अपना जमीन लिख दिया भगवान को? क्या दिया भगवान को? सुमन अर्पित किया। सुमन का मतलब, सुमन मतलब अपना मन भगवान को अर्पित कर दो। उस अवस्था में भी कम से कम मरते मरते भी भगवान में अपने मन को अर्पित कर दो। हे प्रभु अब मैं मन से मनसा वाचा कर्मणा आपका हूँ, अब आप कृपा करो। लेकिन महाराज छूटता नहीं। एक महात्मा एक आदमी के पास गए, उससे कहे बाबा बन जाओ। बाबा नहीं बनता, मतलब भजन करो बाबा बन जाओ। वो कहता था ठीक है बनेंगे बनेंगे बनेंगे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने पोते को खिला रहा था गोद में, और पोता कहे बाबा 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 बाबा। महात्मा जी देखे, महात्मा जी ने कहा अरे यार कम से कम मेरी बात को न मानो तो कम से कम इस बच्चे की बात तो मान लो, इसके कहने पर तो कम से कम बाबा बन जाओ। तो आप भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं। जब ये बच्चे अपनी तोतली वाणी में मुझको बाबा बाबा कहे तो मेरे मन में भी मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं। लेकिन क्या करें, ठीक अगले ही पल बेटी का बेटा गोद में आता है, वो कहता है नाना नाना अभी नहीं अभी नहीं। पोते को खिलाते समय तो बाबा बनने का संकल्प, अभी नहीं, अभी कुछ दिन। तो महाराज ये बड़ा कठिन है, यह गुण साधनते नहीं हुई तुम्हारे। भगवान को अपना मन अर्पित करें, यही इस कथा का मूल बात है। ज्यादा भूमिका में न जाना है। भगवान, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, ठाकुर के पास उनका मन नहीं है। उसके बाद चर्चा आती है, भगवान ने सम देवताओं के द्वार दैत्यों को मिला करके समुद्र मंथन किया है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सृष्टि का, त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो गया। फिर तो भगवान ने दैत्य और दानव दोनों से कहा जा करके संधि करके समुद्र मंथन करो, क्योंकि सारे रत्नों की खान समुद्र है। भगवती महालक्ष्मी भी भगवान को छोड़कर समुद्र में चली गई। फिर तो दैत्य और दानवों दोनों, देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है। समुद्र के मंथन से 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। सबसे पहला रत्न निकला क्या? कालकूट विश्व। देवता दानव दोनों घबराए, क्या करें? तो दोनों गए महादेव के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके शरण में आया हूं। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया देवताओं ने। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार सभी लोग आयो शरण तिहारे। आयो शरण तिहारे। तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ।
कैलाश के निवासी। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। ओ बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी। आयो चरण तिहारी। तार तर तो कैलाश के निवासी। कैलाश के निवासी। महादेव हरि बोल। शिवरात्रि का समय आ रहा है, परसों है। आप लोग थोड़ा सहयोग करें, आनंद रहेगा। बखान क्या करूं मैं लाखों की बखान क्या करूं रातों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार। हे गंगधार मुक्ति द्वार। ओमकार तू
नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी तार तार तो कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से बस गए शंभु तेरे दान से ओ जहर पिया जीवन दिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे तार तार तो कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवता लोग भगवान भूत बावन भोलेनाथ के पास पहुंचे। देव देव महादेव, हे महादेव, हे नाथ, आपके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस भयंकर कालकूट की विषद ज्वाला से आप ही हम सबको बचा सकते हो। फिर तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने जैसे चरणामृत पान किया जाता है, चरणामृत पान करने की विधि है। क्या विधि है? चरणामृत कैसे लिया जाए? कहीं चरणामृत भगवान का मिल रहा हो, सीधे बस गए, हाथ लगाए, दो चरणामृत, ऐसे नहीं। बाएं हाथ के ऊपर वस्त्र को 3 बार मोड़ करके तब रखे और उसके ऊपर दाहिना हाथ रखे, और घात भी कैसे? बोले गाय के कान के समान, और तब उसमें चरणामृत ले और बिना सुर्र सर्र की आवाज किए बिना पी जाए। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है जो पीते समय खाते रहेंगे और पिएंगे तो महाराज इतना आवाज करेगा बगल वाले को पता चलता रहेगा कि खा पी रहे हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये असुर का लक्षण है। खाते समय पीते समय सुर सुर जो है ये देवताओं का लक्षण नहीं, मानवों का लक्षण नहीं, आसुर दैत्यों का लक्षण है ये। इसलिए इसको बदलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पिया, फिर तो बहुत सारे रत्न उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा निकले हैं, कल्प वृक्ष निकला है, पारिजात वृक्ष निकले हैं, कौस्तुभ मणि निकला है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकले, कामधेनु गाय निकले हैं। सबका यथा योग्य बंटवारा किया। भगवती महालक्ष्मी निकली हैं, शंख निकला है। उसके बाद आयुर्वेद
को लेकर के श्री भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। इसी क्रम में भगवान का 2 अवतार हुआ है। जब मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में बनाकर के समुद्र में उतारा तो मंदराचल पर्वत समुद्र में जाने लगा, तो भगवान कछुए का रूप धारण करके कच्छपावतार लेकर के प्रकट हुए और अंत में अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। दैत्यों ने धोखे से झपट करके भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश लेकर के भगे और जब भगे देवता लोग हक्का बक्का रह गए। फिर तो देवताओं ने कहा प्रभु अब क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो और ठाकुर जी मोहिनी बन करके आए। सुंदर युवती 16 वर्षीय स्त्री का रूप धारण किया, सुंदर ऐसा श्रृंगार किया है। वैसे भी भक्त लोग भगवान से कहते नंद लला जो तू होती लली गले कट जाते करोड़न के। आप लली होते लला हो तब तो ये हाल है, लली होते तब तो महाराज करोड़ों गले कट गए होते महाराज। और आज वो नंद लला लली बन करके आए हैं तो फिर क्या कहना है। इनके सौंदर्य का क्या वर्णन करें महाराज। भगवान अद्भुत श्रृंगार किए हुए हैं और अद्भुत समुन्नत यौवन महाराज भगवान का। और गंदुक क्रीड़ा करते हुए भगवान उछलते कूदते जो है उन असुरों के बीच में पहुंच गए। और असुर लोग अमृत को प्राप्त तो कर लिए लेकिन पी नहीं पाए। क्यों नहीं पी पाए? क्योंकि आपस में लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे, क्यों लड़ रहे थे? अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं। यही होता है, यही आसुरी प्रवृत्ति है। कोई वस्तु हमको भले मिल भी जाए तो हम उसको जो है उपभोग नहीं कर पाते। क्यों? बोले आपस में लड़ करके ही मर जाते हैं। हम पहले मैं ज्यादा लूंगा, ये होता है ना। थोड़ी जमीन के लिए महाराज लड़ाई शुरू होती है और पता लगा जमीन भी चला गया और हम भी चले गए। अगर थोड़ा सा संतोष करके एक व्यक्ति को संतोष मान करके अगर किनारे हो जाते तो चकाचक वो भी खुश, हम भी खुश और चकाचक जीवन जीते। लेकिन उस एक व्यक्ति के चक्कर में पूरी जिंदगी बीत गई। जमीन का जमीन गया, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा गया। कोई हाल। और ये आसुरी प्रवृत्ति है। अहम पूर्वम, पहले मैं, मुझे कहा मैं, मेरा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे करोगे, मुझे मारोगे, देख लेंगे तुम। यही जो है आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान उनके पास गए, क्यों लड़ रहे हो आप लोग आपस में? भगवान के इस तिरछी कटाक्ष चितवन को देख करके भाव में भगवान की तिरछी निगाह को देख करके देवता लोग तो दैत्य लोग तो महाराज व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। देवी बड़ी कृपा किया। आप अपने ही हाथों से हमें ये अमृत पिलाओ। भगवान ने पहले सावधान किया, देखो मैं पुंस्थली स्त्री हूँ। पुंस्थली स्त्री का मतलब जिसका न घर का ठिकाना है न बाप माई का ठिकाना है। वयम कश्यप दायादा, आप लोग जो है कश्यप जी के संतान हो और मुझ जैसी पुंस्थली स्त्री के ऊपर में भरोसा कर रहे हो, ठीक नहीं है। भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया। बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हमारा दोष मत देना। दैत्यों को तो महाराज भगवान मोहिनी के जो है नेत्र का बाण ऐसा लगा है महाराज, जो क्या कहें। दैत्यों ने कहा महाराज देवी आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कह रही हैं। आप तो मुझे अपने हाथों से अमृत पिलाओ। आपके हाथ से अमृत पीने का मजा ही कुछ और हो। कहते हैं ना जो तमोगुणी लोग, शराब, एक तो शराब, ऊपर से शराब, कोई शराब पिलावे तो उसका नशा ही कुछ और होता है। यही दैत्य है, दैत्य ही तो है। क्योंकि ये काम तो दैत्य ही लोग करते हैं, मनुष्य तो कर नहीं सकते हैं। जो राक्षस होंगे वही तो करेंगे। शराब पीना मनुष्य का काम तो है नहीं, मानव का काम तो है ही नहीं। मानवीय प्रवृत्ति नहीं, ये दानवीय प्रवृत्ति है। तो ये दानव है हमारा, दैत्य है। दैत्यों ने कहा देवी आप अपने हाथों से ही पिलाओ मुझे। तो भगवान ने कहा एक काम करो। तब तक देवता लोग भी आगे खड़े हो गए। भगवान ने कहा ये लोग कौन है? बोले ये लोग भी इस मंथन में अमृत निकालने में सहयोग किए थे। भगवान ने कहा मेरे मन में एक भावना ये है, जब मेहनत किए हैं तो थोड़ा इनको भी पिलाना चाहिए। तो दैत्य लोग तो मोहिनी के नेत्रों से घायल तो पहले से थे ही महाराज। हाँ देवी आप जो करो, होता है ना,
आदमी जब घायल हो जाता है, अरे लुटा दो, जो करना है सो करो, हम तो तुम्हारे कायल हो गए। दैत्य लोग तो महाराज यही थे, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क पर भगवान मोहिनी ने अपना कब्जा जमा रखा है। और जब व्यक्ति किसी के व्यामोहन से व्यामोहित हो जाता है, फिर उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने लग जाता है। भगवान ने कहा, मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो मेरा मन है, आप लोग मुझे बड़े अच्छे लगते, बड़े प्यारे लगते हैं, सो मेरा मन है ये जो ऊपर का अमृत का ऊपर का पतला पतला जो माल है ना, सो मैं इन देवताओं को पिला करके छुट्टी कर दूंगा, नीचे घट्ट माल जो है गाढ़ा गाढ़ा मैं आपको पिलाऊंगा। दैत्य ने कहा ठीक है देवी। देवता लोग पंक्ति में बैठ गए और भगवान मोहिनी उन देवताओं को अमृत पिलाने लगे। पिला रहे, देवताओं को देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए दैत्यों की ओर, और दैत्य लोग तो निहाल हो जाते हैं इतने। एक दैत्य था, उसमें उसने देखा कि अब तो मोहिनी के हाथ घड़े के अंदर तक जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम बैठे रह जाए और अमृत समाप्त हो जाए। वो चुपचाप सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गए। भगवान ने देखा, भगवान तो जान गए, और अब भगवान ने देखा पंक्ति भेद करना ठीक नहीं है, क्योंकि पंक्ति में बैठ गया है तो जो वस्तु है सबको पंक्ति, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर आपके साथ आप भोजन बनाए हैं और पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठा है तो पांचों को पांचों चीज बड़ा, जो चीज है बराबर बांट दो। ये नहीं कि ये बेटा है तो इसके लिए थोड़ा सा किनारे से निकाल के धर देवे, और ये पति है तो उसको, और बाकी देवर है और फला है चुना है तो उसको नहीं, ये महा अपराध है। यही कारण हुआ कि रावण का नाश हुआ। क्या नाश हुआ? रावण अपने 10 मस्तकों को काट काट करके शिव जी को चढ़ाने लगा, और शिव जी हैं 11, रावण के सिर हैं 10, तो 10 कट के समाप्त हो गए। तब 11वें रुद्र ने कहा अब मुझे क्या दोगे, मुझे भी तो दो। अब रावण के पास बचा ही नहीं है देने के लिए। रुद्र ने 11वें रुद्र ने कहा कि तुमने मुझे नहीं दिया, इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। और वही 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज के रूप में आए और पूरी लंका को जला करके भस्म कर दिया। तो पंक्ति भेद कदापि नहीं करनी चाहिए, जो है सब चकाचक बांट दो, और बांट करके खाना भी चाहिए। कुछ भी अगर घर में है तो सबको बांट दो, परिवार में जितने सदस्य हैं सबको बांट करके खाना चाहिए। भगवान ने विचार किया, सामने आ गया है तो पिला दे दिया भगवान ने। जैसे दिया तो उसका तो अभ्यास था, सुर से पिया। सूर्य चंद्रमा ने देखा, रही देवता तो नहीं हो सकता है, प्रभु ये क्या? भगवान का कोई बात नहीं। अब जब अमृत पी लिया तब हल्ला मचाने लग गया, दैत्यों के साथ धोखा हुआ, दैत्यों के साथ धोखा हुआ, ये तो छल हो गया, छल हो गया। भगवान ने देखा अब तो काम हो गया था, देवताओं को अमृत पिला चुके थे। भगवान ने कहा सारे कहीं के अमृत भी पी गया और हल्ला भी करता है। अपना चक्र उठाए भगवान, उसके सिर को काट दिए। अब दैत्यों के पास में गया, दैत्यों ने कहा दारी के स्वयं तो चुपचाप पिया है, हमको बताए तक नहीं, भागो यहाँ से। दैत्यों ने अपने समूह से भगा दिया। देवताओं के पास गए, देवताओं ने कहा अरे अमृत पी करके हल्ला मचाना था तो भागो हमारे पास क्यों आए? अब न इधर का रहा न इधर का रहा। भगवान से पास पहुंचा, प्रभु अब आप ही कृपा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो। अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं, 2 भाग में बट गया, सर अलग धर अलग। वही दोनों देवता के कोटि में आ गए। आज भी नवग्रह की पूजा में उसकी पूजा राहु और केतु के रूप में होती है। राहु और केतु वही असुर है। फिर तो देवासुर संग्राम हुआ है, उस संग्राम में बहुत सारे असुर का वध हुआ। भगवान शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया, देखो राजन, तुम शस्त्र के बल पर में स्वर्ग की सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, संभव नहीं है। स्वर्ग की सत्ता वही प्राप्त कर सकता है जो शतक्रतु हो, 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो। फिर तो राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय भगवान अदिति के कहने पर में, अदिति की याचना पर में, भाद्र द्वादशी तिथि को मध्याह्न काल की वेला में वामन के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की जय। भगवान बलि के यहाँ पर में याचना करने के लिए आए हैं और 3 पग पृथ्वी की याचना की हुई। 3 पदा चक्र में विष्णुर गोपा अदाभ्य अतो धर्माणि धारयन्। और 3 पग पृथ्वी की याचना के क्रम में ही 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ धरे?
अंत में बलि ने कहा महाराज तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर में धारण करो, मेरे मस्तक पर रखो, क्योंकि मैं दानी हूं और दान से बड़ा दानी होता है, इसलिए आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर धारण करो। और भगवान बलि के मस्तक पर चरण रखे। बलि से कहा वरदान मांगो। बलि ने कहा महाराज भगवान बलि को लेकर के सुतल लोक चले गए हैं और सुतल लोक का राजा बनाया और भावी इंद्र के पद पर में अभिषिक्त किया कि अगले कल्प में तुम ही इंद्र बनोगे, तब तक तुम सुतल लोक का राज्य करो। और भगवान ऐसे महाराजा बलि जो समर्पण भक्ति के आचार्य हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, ये इसीलिए आज भी लोग, अब बात अलग है कि आजकल बलिदान शब्द का अर्थ अलग हो गया है। आजकल बलिदान का मतलब समझते कि अजापुत्रम बलिम दद्यात्, बकरे के बच्चे को काट करके चढ़ा दो, ये बलिदान है। बलि का मतलब ये है कि बलि ने जैसा समर्पण भगवान में किया वैसा समर्पण हमारा भगवान में हो, यही बलिदान है। बलिदान का मतलब ये नहीं है कि किसी के बच्चे को मार करके और भगवान भगवती पर चढ़ा देना, भगवती प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? जो जगत की माता है वो बकरे की भी तो माता है, उसके भी तो संतान है वो। और किसी के संतान को ही काट करके किसी के ऊपर प्रसन्न के लिए चढ़ाया जाए तो प्रसन्न हो नहीं। इसलिए तो महाराज भगवान बलि का एक चरित्र श्रवण कराया। 9वें स्कंध में भगवान के बहुत सारे सूर्य वंश का वर्णन किया है। उस सूर्य वंश में अनेकानेक राजाओं का संक्षेप में चरित्र वर्णन किया है। उन्हीं क्रम में सूर्य वंश के अनेक प्रतापी राजाओं के वंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी वंश में महाराज दशरथ नाम के राजा हुए, जिनके यहाँ पर में भगवान स्वयं 4 रूपों में इनके पुत्र बन करके आए। भगीरथस्तस्य पुत्रस्ते पेशा सुमहत्तपः दर्शयामास्तं देवी प्रसन्नां वरदा स्मिते। और खटवांगा दीर्घबाहुश्च दुर्लघुस्तस्मात् प्रतिस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवान स साक्षात् ब्रह्ममयो हरि, साक्षात ब्रह्ममय हरि इनके यहाँ पर में पुत्र बन करके आए। कैसे? अंशान सेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितं सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूपों में भगवान दशरथ जी महाराज के यहाँ पर में पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं। चौथे अवस्था में भगवान आए हैं, 4 रूपों में आए हैं। महाराज दशरथ जी को ये बड़ा अपार हर्ष हुआ है, अपार आनंद हुआ है और उस आनंद का ठिकाना नहीं है। महाराज दशरथ जी ने सारे याचक को आयाचक किया है। बड़ा सुंदर अवध में उत्सव मनाया गया राम जी के प्रादुर्भाव के ऊपर में। क्योंकि 4 रूपों में भगवान पधारे हैं, तो हम लोग भी एक पद के माध्यम से ठाकुर श्री राम जी का, क्योंकि चूंकि भागवत कथा में वैसे भी रामचरित्र बहुत संक्षेप में है और उसमें भी समय का भी संक्षेप है, तो संक्षेप में ही रामचरित्र हम लोग श्रवण करें। वैसे राम कथा स्वतंत्र कथा 9 दिन की होती है, तब जाकर के राम कथा भी तब भी पूरी नहीं हो पाती, और भागवत कथा में राम कथा पूरी कर पाना ये तो बड़ा कठिन है। इसलिए बस एक बढ़िया राम जी का, क्योंकि हम लोग अयोध्या के निवासी हैं, अयोध्या की जिसकी रोटी खाओ उसका जो है गुणगान करना चाहिए। इसलिए अरे 4 जन्मी ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। 4 जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा।
चार प्रगटे ललनवा पवन माम बाजे भजनवा बाजे भजनवा ओ बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा ओ बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा बधाई हो। नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे बीना नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे बीना नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे बीना और जब वीणा बजने लगा तो किसी को गाने का मन कर रहा है। तो आप लोगों के जैसे लोग तो वहां थे नहीं, बस केवल हाथ जोड़े रसगुल्ला गिरेगा इसका इंतजार कर रहे हैं। तब किसको गाने का मन कर रहा है? आप लोगों को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो चलो कथा के बाद गवाएंगे सब, तब तक साथ में हमारे गाओ ना। नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे बीना काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा कागे करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा और जब बाजे बजने लगे और कोई गीत गाने लग गया तो किसी का नाचने का भी मन कर रहा है। किसका नाचने का मन कर रहा है? हाथ उठाओ। कर रहा है? हरि बोल। तन सुधि भूले मगन होए, तन सुधि भूले मगन होए नाचे तन सुधि भूले मगन होए नाचे तन सुधि भूले मगन होए नाचे तन सुधि भूले
मगन होए नाचे, तन सुधि भूले मगन होए नाचे। कौन नाच रहा है? अरे शैल सुता के सजनवा, शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा, शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। जय हो। बधाई हो। सखी बन नृत्य करने लगे सिद्ध मुनि, 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 सखी बन नृत्य करने लगे सिद्ध मुनि। क्यों नृत्य करने लगे? कारण कहते हैं इसलिए बस मेरा हाल नहीं मनवा, बस मेरा हाल नहीं मनवा, बस मेरा हाल नहीं मनवा भवनवा में बाजे ओ बस मेरा नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। ओ जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे। ओ जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। करके जीवन सफल मगनवा में बाजे मगनवा, करके जीवन सफल भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। हो बाजे भजनवा, हो बाजे भजनवा, ओ बाजे भजनवा, ओ बाजे भजनवा, हो बाजे भजनवा, हो बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, ओ बाजे भजनवा, हो चार चारी जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार जन में ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारों भैयल की जय हो, दशरथ के कुमार की कौशल्या सुकुमार की जय जय सीताराम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गुरुवर थे तख्त राजो व्यचरद अनुवनम पद्मपत्रां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां
वैरूप्याचुर्पणाख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रूबिम्ब प्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वदान्नः। भगवान ने गुरुवर थे त्यक्त राज्य, गुरु के लिए राज्य का त्याग किया। उसके बाद वहां पर मैं वैरूप्याचुर्पणाख्या सुर्पणखा को विरूप बनाया, सीता जी का हरण हुआ इत्यादि सारा एक श्लोक में बताया। उसके बाद कहते हैं ऐसे जो राम जी हैं, राम जी का चरित्र एक अध्याय में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में प्रतिपादन किया है। इसलिए राम कथा को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। चंद्रवंश का वर्णन किया, चंद्रवंश में भी कई प्रतापी राजाओं के नाम लिए और संक्षेप में पूरा श्री कृष्ण चरित्र सुना करके रख दिया। पूरा श्री कृष्ण चरित्र सुना दिया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज हे गुरुदेव, आपने बड़े विस्तार पूर्वक सूर्यवंश और चंद्रवंश की चर्चा सुनाई, लेकिन जिस नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की चर्चा को चरित्रों को सुनने के लिए हम लालायित बैठे हैं, उनके चरित्र को आपने बड़े संक्षेप में सुनाया, जरा उनका चरित्र मुझे सुनाओ। तो इस प्रकार कहा तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान के संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं, भगवान की जो कथा है ना, 3 प्रकार के जीवों को पवित्र करती है। किसको किसको? वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा, बोलने वाले को, पूछने वाले को और कथा सुनने वाले को, तीनों को पवित्र करती है। और उसके बाद सारा कथा सुनाने लगे परीक्षित जी महाराज को। सुखदेव जी कहते, राजन कंस के आक्रमण से, कंस के आतंक से देवता लोग थरथर कांपने लगे। भगवान ने इनके कहने पर में देवताओं के कहने आग्रह पर में देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषपरः जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सरस्त्रियः। मैं वसुदेव के घर में देवकी का पुत्र बनकर के तुम्हारा कष्ट हरण करने के लिए आऊंगा। इस प्रकार भगवान की आकाशवाणी हुई, देवता लोग चले गए। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। वसुदेव जी महाराज को और देवकी को विदा कराने के लिए कंस स्वयं अपने रथ पर में बैठ करके चला। जब चला तो दैवता का बड़ा विचित्र, दैव इच्छा बड़ा विचित्र होता है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट पति प्रग्रहिणम कंसाभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम रहसे। अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिसको तुम इतने बड़े लाड़ दुलाड़ प्यार से लेकर के जा रहे हो, इसी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अब इतना जो सुना महाराज की विचार महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को खड्ग से मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप ऐसा काम मत करें, आप एक तो वीर हैं, पुरुष हैं, और ऊपर से ये आपकी बहन है, और अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इस अवस्था में इसका वध करना उचित नहीं है। महाराज इनके जो भी संतान होंगे मैं आपको वचन देता हूं, सब ला करके मैं आपको दूंगा। और यही हुआ। देवकी के 6 संतान क्रमशः मारे गए। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं श्री शेष जी महाराज आए हैं, जिनको संकर्षण करके योग माया के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। रोहिणी नंदन बन करके प्रकट हुए हैं। और फिर 8वें गर्भ के रूप में, 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। देवकी के गर्भ का तेज बढ़ गया,
और श्री वसुदेव जी महाराज और देवकी दोनों कारागार में बंद हैं। कंस ने कारागार में सिपाही सैनिकों की सुरक्षा बढ़ा दी। समय बीतने लगा, देव समय पूर्ण हुआ, 1 वर्ष पूरे हुए। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई। भयंकर बरसात का समय होता है, भादों का महीना, नदियों में बाढ़ आई रहती है। लेकिन सुखदेव जी कहते, राजन जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो अत सर्व गुणोपेता काल परम शोभना। भगवान के प्रादुर्भाव का जब समय आया तो काल अत्यंत शोभनीय हो गया। आप कहोगे महाराज काल भी कहीं शोभनीय होता है क्या? काल तो काल है, लेकिन यहाँ काल के भी स्वामी पधार रहे हैं, इसलिए काल भी अत्यंत सुंदर हो गया, शोभनीय हो गया। और दिशप्रशेदुर्गगनम निर्मलोद्गणोदयम, दसों दिशाएं प्रसन्न हो गए। नद्या प्रसन्न सलिला, नदियों में जबकि भादों के महीने में मटमैला पानी जल भरा होता है नदियों में, लेकिन भगवान के प्रादुर्भाव का समय आया तो भादों के महीने में भी नदियों का जल अत्यंत निर्मल हो गया। और सुंदर सुखद स्पर्श वायु प्रवाहित होने लग गए। मंदम मंदम जलधाराम, मंद मंद जलधाराएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लग गईं। रात्रि के समय में ब्राह्मणों के घर में अग्नयश्च जाति नाम शांतास्तत्र समिंधता, जबकि रात्रि के समय में अग्निहोत्र करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनकी अग्नि शांत रहती है, लेकिन भगवान के प्रादुर्भाव का जब समय आया तो अपने आप उनके कुंड में अग्नि जलने लग गई। सारा वातावरण अनुकूल हो गया। उसी समय मध्यरात्रि में वसुदेव जी ने देखा, तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोध सौभगं महार्ह वैदुर्य किरीट कुंडलत्सा परिस्वक्त सहस्रकुंतल उद्दाम कांचांगद गंगणादिभिर विरोचमानं वसुदैव ऐक्षत। महाराज श्री वसुदेव जी महाराज ने देखा, सुंदर बालक चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और सुंदर वर्णमाला मणिमाला कौस्तुभ मणिमाला अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। अद्भुत बालक है, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। भगवान के स्वरूप को जब देखा वसुदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया है, स्तुति की है। माता देवकी ने भी भगवान की स्तुति गाई है। और उसके बाद भगवान ने कहा, आप पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा थे, मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, सो मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ। तो आप लोग मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, इसलिए तरही माम गोकुलम नया, आप मुझे गोकुल छोड़ जाओ। कैसे मैं जाऊं गोकुल? आप चिंता मत करो, आप मुझे लेकर के चलने का प्रयास करो। और नंद बाबा वसुदेव जी महाराज भगवान को एक सूप में कपड़े में लपेट करके सूप में रखा और जैसे मस्तक पर रखा, वसुदेव जी के सारे हथकड़ी बेड़ियां खुल गए। क्यों खुल गए? मानो भगवान, इससे संकेत क्या मिलता है, जब ठाकुर को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं ना, तो सारी हथकड़ी बेड़ी अर्थात हथकड़ी बेड़ी का मतलब बंधन, संसार के जितने बंधन है सब बंधन कट समाप्त हो जाते हैं। कारागार के द्वार खुल गए, कपाट खुल गए। जितने सिपाही सैनिक पहरेदारी में थे महाराज खर्राटे लेने लग गए, खर्र खर्र खर्राटे मार रहे हैं सब। भगवान को लेकर के वसुदेव जी बाहर निकले और यमुना के पार पहुंचे। यमुना के पास पहुंचे तो यमुना जी में तो बड़ी धारा उफन रही यमुना जी, लेकिन फिर भी यमुना जी को प्रतिकूल धारा को देखते हुए भी वसुदेव जी भयभीत नहीं हुए, उसी में प्रवेश करने लगे। किसी ने पूछा, अरे बाबा दिखाई नहीं पड़ रहा है, सामने धारा प्रतिकूल चल रही है और तुम उसमें तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? मानो वसुदेव जी कहते हैं कि सामने धारा चाहे कैसी भी होवे, हम धारा की ओर नहीं देख रहे हैं, तब हम तो उसकी ओर देख रहे हैं जिसको अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। और इसको मस्तक पर धारण किए हैं तो सामने कैसी भी धारा क्यों ना होवे,
आज जीव सहजता पूर्वक उस धारा को पार कर लेता है। भवसागर की धारा चाहे कितने भी पीड़ित क्यों न हो, कैसा भी प्रतिकूल क्यों न हो, वे जीवन में कई प्रकार के प्रतिकूल धाराएं आती हैं, लेकिन अगर जीवन में भगवान को हमने धारण किया है तो उन समस्त धाराओं को, समस्त प्रतिकूलताओं को हम पार करके और बड़े सरलता और सहजता पूर्वक पार हो जाते हैं। वसुदेव जी उस पार गए और यशोदा जी के भवन में पहुंचे हैं, नंद भवन में पहुंचे। यशोदा रानी सो रही थी। यशोदा रानी के पलंग पर में एक कन्या थी, उनको रखा, अपने लाल जी को वहां रख दिया और जो चलने लगे तो कन्या जो थी उनको लेकर के चल दिए। यहाँ आए तो हथकड़ी बेड़ी बंद लग गई, पूरे पर फाटक बंद हो गए। क्यों? संत कहते हैं क्योंकि ये माया है, और माया जब भी आती है तो बंधनों को लेकर के आती है। माया आएगी, भगवान आए तो बंधन छूट गया, और माया आती है तो बंधन को लेकर के आती है। योग माया जोर जोर से रोने लगी। कंस का सिपाही सैनिक कंस के पास गया, कंस दौड़ा दौड़ा आया। देवकी ने कहा भैया ये तो पुत्री है, इससे क्या आपको खतरा होगा? कंस ने कहा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, अष्टम गर्भ है। और देवकी के हाथ से छीन करके उसको पत्थर पर पटकने के लिए चला, तब तक वो देवी कंस के मस्तक पर में लात मार करके और आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कही दे, अरे मूर्ख, किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र को वा पूर्व शत्रुर्मां हिंसे कृपणान् वृथा। अरे दुष्ट, अरे मंद, तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें मारने वाला तो इस मंडल में, ब्रजमंडल में कहीं प्रकट, तुम्हारा शत्रु प्रकट हो चुका है। और आकाश में भगवती दुर्गा का रूप धारण करके, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके चली गई। अब कंस रोने लगा, बरबराने लगा, अरे बहन मुझे माफ कर दो, इन देवताओं के कहने पर मैंने तुम्हारे इतने पुत्रों की हत्या कर दी, ये हुआ, रोना अपना गाना। लेकिन इधर क्या हुआ? गोकुल में ब्रह्म, क्योंकि मध्यरात्रि में तो सब हुआ और तब तक सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गए, 4 बज गए। और नंद बाबा की बहन सुनंदा बुआ, क्योंकि भाई के घर में कोई आयोजन हो तो बहन बड़ी लाड़, बड़े आस लगाए बैठी रहती है। भाई के घर में आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा, भाई को खुशखबरी मिलेगी तो मुझे भी इसका लाभ मिलेगा। तो सुनंदा बुआ महीनों से बेचारी बैठी थी घर में, आस लगाए हुए कि बाबा भैया को जो है बहुत दिन से संतान नहीं हुआ है और होवे वारो है, तो या खुशी में देखें क्या होगा। तो सुनंदा हुआ सवेरे सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और यशोदा के भवन में पहुंची। यशोदा के कक्ष में गई। मैया यशोदा के पलंग पर में देखती क्या है कि एक नीलमणि को समान एक सुंदर सो बालक कपड़े में लपेटो खेल रहे हुए। सुनंदा वो आ गई बालक के पास और पहले तो बच्चे को देखा, उसी में खुश हुई और मन ही मन सोच रही है भगवान लाली है तो लाला है जाए, मतलब खुशी दुगुनी हो जाएगी, इनाम बढ़िया मिलेगा, चकाचक मिलेगा। और इनाम तो ऐसो मिलना है, लेकिन लाला है जाएगा तो ज्यादा मिलेगा। और नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के ऊपर जो वस्त्र थे उस वस्त्र को हटाया और जब ठाकुर के उस दिगंबर स्वरूप को देखा, उछल पड़ी, अरे यशोदे तो कितनी गहरी निद्रा में सो रही है, तेने इतने सुंदर लाल को जन्म दियो और ते सो रही। अब तो खुशी के मारे बजाने के लिए कुछ वहां मिला नहीं, तो वही थाल रखी थी, उसी को लेकर के बाबा भैया सुनंदा बुआ पीटने लग गए। लोगों ने लगा ये क्या हो गया? और 4 बजे सवेरे सवेरे कोई थाल पीटने लग जाए तो लोगों को आश्चर्य लगेगा ही लगेगा। भागते हुए सुनंदा बुआ लोगों से टकराते हुए, दीवार से टकराते हुए दौड़ते, खुशी के मारे दौड़ते चली आ रहे। बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? लोगों ने कहा बाबा तो गौशाला में है और थाई में है। क्या कर रहे हैं? बोले जप कर रहे हैं। बोले काय जप कर रहे हैं मंत्र में? तो बाबा मुंह ढक करके माला लेकर के मंत्र जप कर रहे हैं। कहा अभय तो भयो ना आगे को पतो ना, अभय तो भयो ना आगे को पतो ना। तब तक बाबा सुनंदा हुआ पहुंची, बाबा बधाई हो। बाबा ने सुना, अरे बहन बता जल्दी बता, काय बात की, क्या हुआ?
बताऊंगी तो पहले नेक निकारो। बाबा ने अपने गले का नौलखा हार निकाल के दे दिया, ले अब जल्दी का जो बताना है तो मेरी धड़कन, मेरी गति रुक जाएगी, धड़कन की गति रुक जाएगी, जल्दी बता खुशी के मारे। बाबा इतने तो काम ना चलेगा। बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी, ले जो चाहिए तो निकाल, लेकिन जल्दी बता कहा भयो। बाबा की बात व्यग्रता बढ़ती जा रही, बाबा की लालसा बढ़ती जा रही है। सुनंदा बुआ ने कहा बाबा जायो यशोदा, जलेबी सी रानी ने लड़ुआ सुड़ा तुम्हें पुआ सुलाला। अरे बाबा जलेबी सी रानी यशोदा रानी ने लड़ुआ से रात्रि में पुआ जैसो लाला गुल मटोल लाला को जन्म दियो है। अब जो सुना बाबा ने उछल पड़े, बाबा तुरंत गए यमुना में स्नान किया और उसके बाद बाबा को मानो 60 साल के बूढ़े बाबा 16 साल के छोड़ा हो गए। इतनी मानो जो है ऊर्जा आ गई शरीर के अंदर। और बाबा तुरंत यमुना में स्नान करके सुंदर महाराज दो अपना कुर्ता निकाले, अपना धोती निकाला और तिलक लगाए, बढ़िया साफा बांधे और अपने मूछों में बढ़िया इत्र लगाया और लठ लिए और सारे ब्रजवासियों को हल्ला मचाते हुए चल पड़े। क्या हल्ला? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। ओहो 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ को उठा करके एक बार जोर से सभी लोग झूमते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंद जी के आंगन में बज रही नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा के, एक रात में नंद बाबा के, एक रात में नंद बाबा के, एक रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई ओ सवार बधाई लो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। कानो कानो बात सुनिए, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात सुनिए, नटवर हो गए काला। ओ कानो कानो बात सुनिए, नटवर हो गया काला। कानो कानो बात सुनिए, नटवर हो गए काला। नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरे। नटवर क्यों है काला। नंद जी के अंगना में बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय। हाँ। महाराज सबरे ब्रजवासी आनंद के साथ सारे गोप ग्वाल बाल जो जो जिसके जिसके कानों में जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं और पूरे ब्रजमंडल में ये शोर मचा हुआ। और शोर कैसा शोर है? अरे हुआ ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर। चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रजमंडल में हुआ ब्रजमंडल में शोर। चलो रे नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। ब्रजमंडल में धूम मची है, ब्रजमंडल में धूम मची है। दही दूध के
ग्वाल बाल गोपी सब आए घटा छाई है घन घोर घटा छाई है घन घोर चलो सब नंद भवन की ओर धर्म लियो धर्म लियो हुआ ब्रज मंगल में चोर चलो सब नंद भवन की ओर धर्म लियो बोलिए नंद के लाला की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम सभी लोग ठाकुर लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। 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 लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। नतनी की दे दो गढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। नतनी की दे दो गढ़ाई यशोदा। लहंगा भी दे दो मैया चूरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया चूरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया चूरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया सारी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
दे दो मैया चांदी भी दे दो सोना भी दे दो मैया सोना भी दे दो मैया सोना भी दे दो सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो झुमकी की दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई झुमके की दे दो गढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई की जय हो ब्रज के रसिया की जय जय। हो अब आइए हम सभी लोग नंदलाल का आरती उतारें हेलो और हेलो आज के सत्र को यहीं पर में विराम देंगे। ओम इस आराधिकम समर्पयामि द्रावाहित पूज्य देवी देवता सहित श्री कृष्ण चंद्राय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा के अखियन को तारो गोपिन के प्राणन ते प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय बलगाओं को छोटो भैया कनुआ कई कई बोलत मैया परम मुदित मन ले तबलैया मुदित मन ले तबलैया यह छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधावर सुघर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत के भैया देखत ही मन ले तचुरैया अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे तरी बोलन मधुर सुहावे सकल संग खेलत सुख पावे कोई सुकृति जो इनको जावे अब इनको अपनो कर लीजो आरती बाल कृष्ण की जय आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की ब्रह्माराधिक्यं समर्पयामि जगेन शीतलीकरणम् आराधिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।